कल भगवान श्री कृष्ण के मनोहर अद्भुत लीलाओं का हमने विशेष रूप से बाल लीलाओं का तो थोड़ा सा विस्तार से श्रवण वर्णन किया, लेकिन भगवान की गौचरण लीला में सखाओं के संग तो केवल मात्र ब्रह्मा विमोहन लीला का थोड़ा सा विस्तार किया, अन्य लीलाओं को तो संक्षेप कर दिया। परंतु भागवत का प्राण 5 रास अध्याय, रास पंच अध्यायी कहते हैं, वो भागवत का प्राण है, 5 प्राण है, हृदय है भागवत का। सो रास शब्द है रस। जैसे किसी फल का रस रसीला होता है, मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, ऐसे भगवान के साथ भी भक्तों का रस का संबंध है। जैसे कहते हैं सखा रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो माधुर्य रस की परिकाष्ठा, वात्सल्य रस की परिकाष्ठा है दामोदर लीला, जिसके पूर्णाहुति के श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो सुख ब्रह्मा को नहीं है जो भगवान के अंग से उत्पन्न होते हैं, जो सामर्थ्य और सुख शंकर को नहीं है जो नित्य भगवान के सुमरण में समाधि में रहते हैं, वो सुख लक्ष्मी को भी नहीं है जो सदा भगवान के चरणों की सेवा करके वक्ष स्थल पे विराजमान रहती है। वो सुख इस यशोदा गोपी को मिला। उस बाल गोपाल 3 साल के बालक को रस्सी से उखल के साथ बांध दिया। क्या ब्रह्मा शंकर या लक्ष्मी भगवान को बांध सकता है क्या? नहीं। तो जो सुख गोपी को मिला वो तो शंकर ब्रह्मा आदि को भी नहीं मिला। तो ब्रह्मा के आशीर्वाद से धरा और द्रोण को क्या सुख मिल सकता है? इसका मतलब धरा और द्रोण जो वसु थे, वो नंद और यशोदा जो नित्य भगवान के पार्षद है, उनके शरीर में प्रवेश करके वात्सल्य प्रेम का रस आस्वादन किया। और पूर्णाहुति में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये गोपी का सुत, ये गोपियों का बेटा, ये नंद नंदन, ये यशोदा नंदन, ये सुख से न ज्ञानी को मिलता है, न कर्मी को मिलता है, न योगी को मिलता है, जितना ये सुलभ अपने श्रद्धालु भक्तों के लिए है। ब्रह्म मिल जाता है ज्ञानियों को, परमात्मा मिल जाता है योगियों को, परंतु ये गोपी का सुत, ये नटखट बाल गोपाल, ये कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त प्रेम से किसी को प्राप्त नहीं होता। ये वात्सल्य रस की परिकाष्ठा की लीला है कि भगवान माता पिता के प्रेम से बंध जाते हैं। सखा प्रेम की परिकाष्ठा है ब्रह्म विमोहन लीला, जिसमें भगवान अपने भक्तों को पाप के मुंह से निकाल के आते हैं। माधुर्य लीला की शिखर की लीला है रास लीला। रास लीला काम के विजय प्राप्त करने की लीला है, और रास लीला श्रवण का फल सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हृदय में जो काम रोग है वो नाश करने वाली ये लीला है। रास लीला या गोवर्धन लीला के आरंभ में सुखदेव गोस्वामी पहले ही सावधान करके लिखते हैं, भगवान अपि तारात्रि। ये लीला भगवान कर रहे हैं, कोई व्यक्ति की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। सो भगवान जब पूर्णमासी
शरद पूर्णिमा का चंद्रमा को उगा है, तो कामदेव भगवान के सामने आया। भगवान ने पूछा क्यों आए हो? बोला आप रास विहार करने वाले हो, मैं आपके ऊपर मेरा प्रभाव डालूंगा कि मैं आपको विचलित कर सकता हूं कि नहीं। तो भगवान ने पूछा कौन सा युद्ध करना चाहते हो, मुझसे लड़ने आए हो तो दुर्ग वाला किले का युद्ध करोगे कि खुले मैदान वाला? बोला क्या, ये क्या होता है? बोला मैं समाधि में बैठ जाऊं और आप अपने 5 पुष्पों के बाण लेके मेरे ऊपर प्रहार करो और मुझे विचलित कर लो तो तुम जीते गए। कामदेव ने कहा ऐसा तो मैंने शंकर को समाधि से विचलित कर दिया था, इस युद्ध को तो मैंने पहले ही जीत लिया। मैं खुला युद्ध क्या होता है? बोला खुला युद्ध यह है कि मैं गोपियों के साथ यहाँ रासलीला करूंगा, आप अपना प्रयास करके मेरे को प्रभावित करके दिखाओ। भगवान ने कहा तो अपना बाण चलाओ तो सही। तो कामदेव ने अपना बाण चलाया, भगवान ने अपनी बांसुरी अधरों के ऊपर पधराई। कामदेव भगवान का निशाना ले रहा था, वो भगवान का इतना सुंदर मनोहर मुख को देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। भगवान ने कहा अभी लड़ाई शुरू नहीं है, उससे पहले मूर्ख गिर गया, तू क्या लड़ेगा, जा। ये बच्चे तू कहाँ आया है यहाँ? कामदेव को वहां से खदेड़ दिया। इसलिए भगवान का नाम हो गया मदन मोहन। कामदेव को मोहित करने वाला, मूर्छित कर दिया। कामदेव यहां से कहां गया? कामदेव चला गया यहां से गोपियों के हृदय में। भगवान ने बांसुरी बजाई, हर एक गोपी को नाम लेकर बुलाया। जो गोपी जो कार्य कर रही थी उस कार्य को भूल गई। दूध चूल्हे पे था तो चूल्हे में रह गया। भोजन परोस रही थी अपने ससुर को और दूसरी तरफ से बैल के लिए भूसा बना रही थी। जैसे ही इस बांसुरी में नाम सुना इतनी बावरी हो गई, पागल हो गई कि भूसा ससुर को दे दिया और भोजन बैल को दे दिया। इसको ये भी पता नहीं लगा और भागी एकदम कृष्ण की ओर। श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल डाला था, बांसुरी की ध्वनि सुनाई थी, दूसरे आंख में लिपस्टिक डाल दी, होंठों पे काजल डाल दिया, हाथ का कंगन पाँव में, पाँव का कंगन। ऐसे गोपियां जैसी थी ऐसी भागती हुई भगवान के पास पहुंच गई। जो जैसा है वैसा भगवान के पास जाता है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जो सुरपंखा की तरह सज के धज के जाता है वो नाक कटवा के आता है। जो जैसे जाता है वो तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। सो गोपियां जब वहां पहुंची तो भगवान ने कहा आपका स्वागत है, चांदनी रात देखने आई हो, जमुना जी को देखने आई हो। देख लिया ना, आधी रात है, यहाँ तो बड़े हिंसक पशु होते हैं और तुम्हारे पति घर में, तुम्हारे बच्चे घर में, तुम्हारी गाय घर में, तुम्हारा गोबर उठाने का काम घर का, तब जाओ घर। अरे बांसुरी बजा के नाम लेके एक एक को बुलाया है और जिसका नाम बांसुरी में लेते हैं उसी की घंटी बजती है। जैसे आप जिसको फ़ोन करते हैं उसी घंटी बजते हैं। ये भगवान की बांसुरी वो पुराने ज़माने का मोबाइल है। ये तो गाय का भी नाम लेते थे, वही गाय आती थी। अभी आपका मोबाइल इतना एडवांस नहीं किया है कि कुत्ते के गले में बांधो और आप उसको फ़ोन करो, कुत्ता समझे मेरे को फ़ोन किया है। ये भगवान का मोबाइल तो इतना एडवांस था। सो गोपियों को बुलाया है और बुलाने के बाद कहते हैं अब वापस जाओ। क्यों कह रहे हैं ऐसे भगवान? भाई आप किसी को घर में बुलाओ कि आओ आज आपका सबका हमारे घर में भोजन है, और जब वो घर में आके बैठे बोला आप जाओ, तो आप क्या कहोगे? तो अरे अपमान है हमारा, और क्या है। लेकिन भगवान कहते हैं जाओ जाओ, अपने घर में जाओ, अपने धर्म का पालन करो, गृहस्थ हो, परिवार हो, जाओ, बच्चे हैं जाके पालो। तो भगवान धर्म का उपदेश कर रहे हैं। गोपियां तो सर्वधर्म परित्यज्य के कक्षा की हैं, वो तो सब धर्म कर्म। क्यों भगवान ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि कामदेव जो जाके गोपियों के हृदय में बैठ गया था, अब भगवान गोपियों को इतना विरह दे रहे हैं, इतना जुदाई की पीड़ा दे रहे हैं, उनका हृदय जैसे जलने लगा।
कामदेव अंदर उबलने लगा। और भगवान की इच्छा थी कि ये कामदेव जो इनके हृदय में है ना, इनको भुन के भगा देना है। और कामदेव जैसे, और तब गोपियों ने प्रणय गीत गाया है। गोपियों के 11 श्लोकों का प्रणय गीत है। इसमें भगवान को कहते हैं, हम तो सब कुछ छोड़ के आपके शरण में आई हैं, आप ही तो एकमात्र जगत के पति हैं, अब हमारे को कहाँ वापस घर में भेज रहे हो। उदाहरण देती है कृष्ण, आप एक बात तो सुनाओ, पतिव्रता नारी हो जिसका पति गया हो परदेश, वो तो पति के फोटो को घर में सामने रखे, उसको पहले भोग लगा के भोजन करे, फिर खाए, उसकी सेवा करे। भगवान ने कहा बड़ी पतिव्रता है, अच्छा है। बोला अब आपसे ये प्रश्न पूछती हैं, पति दरवाजे के ऊपर वापस परदेश से आ गया है, वो दरवाजे का घंटी बजा रहा है और ये फोटो की पूजा कर रही है, इसको दरवाज़ा खोलना चाहिए कि फोटो की पूजा करनी चाहिए? तो भगवान ने कहा दरवाज़ा खोलना चाहिए, जो पति जो आ ही गया है। तो बोला यही तो हम आपको कहें, वो हमारे घर में फोटो रखे हुए थे जिनकी पूजा कर रहे थे, अब आप साक्षात मिल गए हो जगत के पति, तो फिर अब आपको छोड़ के कैसे जाए? गोपियां जीत गई, भगवान हार गए। और भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया। 2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण बन गए, जितनी गोपियां 2 के बीच में एक कृष्ण। रास शुरू हुआ, राधा रानी को लगा कि सबके समान, सब गोपियों को समानता से भगवान बीच में खड़े हैं, अच्छा नहीं लगा। राधा रानी रास से कृष्ण को लेके निकल गई। सारी गोपियां, और गोपियों को थोड़ा अहंकार हो गया कि कृष्ण हमारे साथ में है। भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। और जैसे राधा रानी के संग श्री कृष्ण चले गए, सारे गोपियां हाय कृष्ण करके ढूंढने लगी। और देखा एक जगह पे कि एक पांव धरती में धंसे हुए हैं और पेड़ के ऊपर से कुछ फूल गिरे हुए हैं। लगता है कि यहाँ जिस गोपी के साथ गए हैं वो राधिका थी। उसने कहा होगा ये फूल उतारो, उसको कंधे के ऊपर चढ़ा के फूल उतारे होंगे। आगे असल में कल हमने आपको बताया था, भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष के सीधे हाथ की तरफ से पहले बलराम जी का प्रकट्य होता है, और बलराम जी से सारे विष्णु, सारे अवतार, नारायण, नरसिंह, रामचंद्र, वारा, ये सब बलराम जी का विस्तार है। और भगवान के वाम भाग से राधा रानी प्रकट होती, उससे सारी गोपियां, सारी द्वारका की रानियां, सारी लक्ष्मियां जो वैकुंठ में, वो सब राधा रानी अपने आप को बढ़ा के विस्तार करती है। ये सारा भगवान के दोनों तरफ का विस्तार है। एक तरफ विष्णु का तत्व का विस्तार है और एक तरफ शक्ति तत्व का विस्तार है। उसी राधा रानी की छाया का रूप है दुर्गा देवी, जिसकी हम जो देवी की पूजा करते हैं, वो दुर्गा राधा रानी की छाया का रूप है। छायानुरूपा दुर्गा बिभर्ति दुर्गा, ये छाया का भाग उसी राधा रानी का, ये सारा राधा रानी। और हम जीव भी जो है ना, वो राधा रानी का अंश है। वो शक्ति है, वो माँ है, हम उसके अंश हैं। वो भगवान का अंश है, इसलिए हम भगवान का अंश कहते हैं। वैसे वास्तव में हम राधा रानी का अंश है, वो हमारी माँ है और कृष्ण हमारा पिता है। और ये हरे कृष्ण मंत्र में हम राधा रानी को ही प्रार्थना करते हैं, हे माँ राधे, हमको श्री कृष्ण की प्रेम से सेवा में लगाइए। और वो आनंदमय भगवान जो है, राम का मतलब है आनंद, सर्व आकर्षक आनंदमय भगवान की सेवा में लगाइए। इसका अर्थ है, अगर गोपियां विलाप कर रही हैं तो राधा रानी और गोपी में अंतर तो नहीं है। राधा रानी ने देखा मेरी सारी अपने ही विस्तार में ही गोपियों के रूप में प्रकट हुई हूँ, वो बेचारी विस्तार कर रही है, तो मैं अकेली क्यों जाऊँ? राधा रानी ने कृष्ण को कहा मैं चल नहीं पाती हूँ। तो कृष्ण ने कहा चलो कंधे पे उठा लेता हूँ। कृष्ण नीचे बैठा, राधा रानी कंधे पे चढ़ने के लिए पांव ऊपर किए, तब तक कृष्ण अदृश्य हो गए। अब राधा रानी विलाप कर रही है, कृष्ण कहाँ चले गए? तब तक सब गोपियाँ वहाँ पहुँच गई। अब सब समान हो गई, सभी कृष्ण से अलग हो गई, राधा भी उनको मिल गई। तब ढूंढते हुए गोपी गीत गाती हैं। कहा कि अब कहाँ गीत बैठ के गाएं, कहाँ ढूंढेंगे जंगलों में, चलो जमुना के किनारे जहाँ रास कर रहे थे वहीं बैठ के ये गीत गाते हैं। गोपियों ने गोपी गीत जमुना के किनारे बैठ के गाया।
तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि बिरीड़ितम। ये बहुत सुंदर पूरा गोपी गीत जैसे ही गाया, भगवान एकदम उनके बीच में प्रकट हो गए। अरे भगवान ने कहा, मैंने तो ये वचन दिया हुआ है, जहाँ मेरे भक्त गीत गाते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं प्रकट हो जाता हूँ। अब गोपियाँ कीर्तन कर रही है, मैं नहीं जाऊँ? भगवान उनके बीच में प्रकट हुआ। गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी के पाँव पकड़ा, कहीं भाग न जाए। बिठाने के लिए आसन कौन सा लाए गोपियाँ? भगवान को तो रतन सिंहासन के ऊपर विराजमान करते हैं। दिव्य वृंदावन्य कल्प द्रुमाद रत्न सिंहासन, उस भगवान को ऐसे से, यहाँ तो गोपियों के आंचल जो चुनरियाँ थी जिससे आंसू पोंछे थे, नाक पहुँचा था, वो इकट्ठे करके उसके ऊपर भगवान को बिठा दिया और भगवान उसके ऊपर विराजमान हो गए। फिर गोपियाँ भगवान से प्रश्न पूछ रही हैं कि कृष्ण ये बताओ, एक ऐसे संसार में लोग होते हैं, उनसे आप प्यार करो, वो आपसे प्यार करेंगे। बोला ठीक है। बोला दूसरे होते हैं, आप प्यार करो या न करो, वो तो आपसे प्यार करेंगे ही करेंगे। बोला ठीक है। बोला तीसरे ऐसे होते हैं, आप प्यार करो लेकिन उनको पता ही नहीं लगे कि हमसे कोई प्यार कर रहा है, उसका कोई ध्यान ही नहीं दें। बताओ ये कौन होते हैं? तो कृष्ण ने कहा, आप किसी के काम आओ, वो आपके काम आए, आप प्यार करो, वो काम करें, ये तो संबंधी है, रिश्तेदार है, दुनिया वाले हैं, दोस्त हैं। बोला ये तो ठीक है। बोला आप प्रेम करो या न करो, लेकिन वो तो कभी हमेशा करता रहेगा। बोला ये तो माता पिता होते हैं, बच्चे प्रेम करें न करें, माता पिता तो प्रेम करेंगे ही, हर हाल में बच्चों को सुखी देखना चाहेंगे, ये तो माता पिता होते हैं। बोला ये भी आप ठीक कह रहे हो। बोला तीसरा, प्रेम करने वाले का पता ही नहीं लगे, उसका कोई जवाब ही नहीं दे। बोला तीन हो सकते हैं। कृष्ण कहते हैं तीन हो सकते हैं, या कोई समाधि में महात्मा है जिसको पता ही नहीं है कौन उससे प्रेम कर रहा है, या कोई पागल है उसको क्या पता ही नहीं है कि प्रेम होता क्या है, और तीसरा कोई बड़ा कृतघ्न है जो भलाई का बदला देना ही नहीं चाहता है, वो बहुत निकृष्ट है। तो गोपियां हंसने लगी एक दूसरे को देखकर। बोला ये समाधि में तो है नहीं ना कृष्ण, पागल भी तो नहीं है ना, ये बड़ा कृतघ्न है। हाँ ये बड़ा कृतघ्न है, हम इसके लिए घर परिवार सब छोड़ आई, बंधु बांधव छोड़ आई, और ये हमको छोड़ के चले गए। ये सुनते ही भगवान श्री कृष्ण अपना दुपट्टा लेके हाथ जोड़ के गोपियों को कहते हैं, न पारे हम, मैं आपका कर्जा उतार नहीं सकता। आपने जो मेरे लिए त्यागा है, मैं ये ब्रह्मा जी के जीवन तप की आपकी सेवा करूं तो भी मैं आपका ऋण उतार नहीं सकता। गोपियां, मैं आपके मध्य से अदृश्य इसलिए नहीं हुआ था कि आपको दुख देना था। आपका जो प्रेम बाहर अंग था उसको मैं अंतरंग करना चाह रहा था। मेरी जुदाई में जो आप प्रेम के गीत गाए, जिसमें आपको मेरी उपस्थिति का अनुभव हुआ, आपने मेरा अनुकरण किया, सो वास्तव में मैं आपके प्रेम को अंतरंग करना चाह रहा था। और क्यों करना चाह रहा था? भगवान के अपने हृदय का भाव ये था कि इस रास लीला के बाद 100 साल तक भगवान वृंदावन से चले जाएंगे। गोपियों के भी, राधा और कृष्ण के बीच में 1 साल की जुदाई है, और ये परस्पर शराप गोलोक में श्रीधामा और राधा रानी ने एक दूसरे को शराप दिया है, तो 1 साल तक तो जुदाई है। तो भगवान कहते हैं अब मैं ऐसा शिक्षा दे के जाऊं कि आप जहां देखो आपको कृष्ण दिखाई दे। इसलिए उद्धव जब ढूंढने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं गोपियों से, तो एक गोपी को देखते हैं कि मटका पानी का सर के ऊपर है, बच्चा गोद में लेके, और कुएं के ऊपर पानी भरने गई है, और कदम के पेड़ के ऊपर देखती है और रस्सी डालनी चाहिए मटके में, बच्चे के गले में रस्सी डाल के कुएं में डाल रही है। अरे उद्धव ने बोला गोपी तू पागल है, मटके में रस्सी नहीं डाली है, बाल्टी में, बच्चे में। वो देखो कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। उनको जहां देखती थी कृष्ण ही दिखता था। और कबीर को किसी ने कहा, कबीर जी आप बहुत महान है। बोला कबीरा कबीरा क्या करे, जाओ जमुना के तीर, एक एक गोपी की मटकी में लटके लाख कबीर, एक एक गोपी के मटकी में लटके लाख कबीर। जो प्रेम करने वाली गोपियां हैं उनके सामने
और किसी की तुलना नहीं की जा सकती। एक पूरा पुस्तक लिखा है सनातन गोस्वामी पाद ने, बृहद भागवत अमृत, जिसमें लिखा है सारे धरती के ऊपर भगवान के भक्तों में कौन महान भक्त है। फिर देवताओं में ब्रह्मा जी से, इंद्र से लेके ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मा जी से लेके शंकर जी तक, शंकर जी कहते नहीं हमसे तो महान असल में भगवान की हनुमान है, जिसको भगवान अपने साथ सदा रखते हैं। हनुमान से पूछते हैं कि नहीं अर्जुन भगवान हमसे बड़ा महान है, भगवान उसके सारथी बने थे। अर्जुन से पूछते हैं कि नहीं नहीं उद्धव को भगवान बहुत प्रिय है। उद्धव से पूछते हैं नहीं नहीं गोपियाँ भगवान को प्रिय है। और गोपियों से पूछते हैं, बोला राधिका प्रिय है। तो प्रेम करने वाले भक्तों की जो जिसको कहा जाए हायरार्की है, जो उसका एक से एक दूसरा उत्तर ऊंचा पद है, उसमें सर्वश्रेष्ठ शिखर की भगवत प्रेम करने वाली मूर्तिमान स्वरूप है राधा रानी। ये जो फिर भगवान ने गोपियों के साथ ब्रह्मा जी के रात तक रास किया और कहा अब अपने घर जाओ। और जो गोप थे उनने देखा कि हमारी पत्नियां हमारे घर, हमारे कक्ष में विश्राम कर रही हैं। किसी को ये पता नहीं लगा कि गोपियां कृष्ण के पास गई हैं। ऐसा लिखा है इसमें कि ऐसा नहीं है किसी ने कहा हाय हाय कहाँ चली गई गोपियां, नहीं, उनने समझा कि हमारे घर में है। इसका मतलब गोपियों के, जैसे जब रावण सीता का हरण करके जा रहा था तो वास्तविक सीता तो नहीं, हाथ नहीं लगा सकता है, वो तो छाया सीता थी, वो छाया सीता को ले गया, वास्तविक सीता तो अग्निदेव के पास। ऐसे वास्तविक गोपियां तो कृष्ण के संग में थी जो गोलोक से लाए थे, उनका एक छाया रूप और बना के रखा था जिनका गोपों के साथ विवाह किया हुआ था, वो तो अपने घर में उधर ही थी। और कल हमने आपको बताया था सारी कुमारी गोपियों का, जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल बने थे, ब्रह्मा जी जब चुराए थे, तब सबका विवाह तो हो ही गया था। इसलिए रास में लिखा है, शब्द है कृष्ण वध्व, गोपियों के लिए शब्द है कृष्ण वध्व का मतलब कृष्ण की वधू। जैसे वर और वधू होता है, वर का मतलब पति और वधू का मतलब पत्नी। तो गोपियों के रास में भगवान ने कहा मैं गोपियों आपका ऋण उतार नहीं सकता। इस रास लीला का प्रसाद तो हम कलयुग वाले लोग हैं, भाग्यशाली हमको मिला कि भगवान गोपियों का ऋण उतारना चाह रहे थे, कर्जा उतारना चाह रहे थे। अरे मैंने तो भगवत गीता में कहा है जो मेरे लिए जैसे करता है वैसे मैं उसके साथ करता हूँ। गोपियों ने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, मैंने कब छोड़ा? भगवान ने कहा मैं कली काल में धरती के ऊपर जाऊंगा और जाके जैसे गोपियां कृष्ण के लिए दीवानी थी, ऐसे मैं कृष्ण के लिए मैं जाऊंगा और कृष्ण के लिए दीवाना होके दुनिया को दिखाऊंगा। और गोपियों के रास लीला का ऋण उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण कल युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, गोपी के भाव में प्रकट हुए, राधा के भाव में प्रकट हुए और 24 साल की उम्र में सन्यास लिया। 24 साल की उम्र में सन्यास लिया, घर छोड़ा, माँ अकेली थी, सबको भगवान के भरोसे छोड़ा। और ऐसा नहीं है पीछे पत्नी हरे कृष्णा एक महामंत्र जप के विष्णु प्रिया एक चावल एक तरफ रखती थी, सुबह से शाम तक जितने चावल इकट्ठे होते थे उतने उबाल के खाती थी बस। तो एक दाने के ऊपर एक पूरा महामंत्र जपती थी। और भगवान के और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ को तो कहा है, माँ कोई मैं दूर थोड़ी तुमसे जा रहा हूँ, जब मैं अवतार लेता हूँ तो आप यशोदा बनती हैं, आप कौशल्या बनती हैं, आप अब सची माता बनी हो। और जब कोई मंदिर में अपने विग्रह मूर्ति को रखते हैं तो वो मूर्ति चाहे पत्थर की हो या अष्ट धातु की हो या रत्न की हो या चांदी की हो, 8 प्रकार की मूर्तियाँ होती हैं। वो जिस चीज़ की मूर्ति बन जाती है वो आप माता हो जाती हो मेरी, मैं उसमें प्रकट हो जाता हूँ। तो जिस चीज़ की मूर्ति बनी हुई है वो भगवान की माँ है और उसके अंदर भगवान प्रकट होते हैं। और तीसरा कहा कि जिसकी जबान के
ऊपर भगवान कहते हैं मेरा नाम कोई लेता है तो उसकी जबान जशोमती बन जाती है, जीभा जशोमती, और राम कृष्ण उसके ऊपर नृत्य करने लगते हैं। तो ये जीभा जो नाम जपती है ना, वो भगवान की माता बन जाती है और भगवान इसके ऊपर प्रकट होते हैं। भाई जहाँ से भगवान प्रकट हैं वो तो भगवान की माता हुई ना। तो नाम जपने वाले की जीभा भगवान की माता है। 3 को माता कहा है महाप्रभु ने कि ये तीनों मेरी माता हैं, आप सदा मेरी माता रहोगी। सो इसके बाद उद्धव ब्रज गमन का आज नहीं, उसके ऊपर आज समय अपने पास नहीं है, कथा बहुत लंबी जानी है। हालांकि इसके बाद वो बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है कि भगवान ने उद्धव को संदेश देकर नंद बाबा, यशोदा और गोपियों के लिए तो चिट्ठी लिख के दी कि वो तुम्हारे समझाने से समझेंगी नहीं, उन्होंने मन पहले ही मेरे को दे दिया है और मेरे बगैर वो प्राण त्याग देंगी, इसलिए मेरा पत्र ही आप उसको पढ़ के सुना देना। तो उद्धव कैसे ब्रज में जाता है और क्या देखता है, ये अद्भुत एक वास्तव में उद्धव तो बृहस्पति का शिष्य है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, परंतु अभी तक उसके हृदय में भगवान के प्रेम का परिचय नहीं है। उद्धव को भगवान ब्रज में भेज के गोपियों से प्रेम सिखाने की पाठशाला में भेजा था कि बाकी सब बड़ा विद्वान हो गया है लेकिन अभी तक प्रेम में अधूरा है, जाए गोपियों से सीख के आए। और उद्धव जब वापस लौट के आया तो भगवान को कहा कि मेरे को वृंदावन के सीमा के ऊपर या किसी वृंदावन के पथ के ऊपर घास बना दो या पत्थर बना दो, आने जाने वाले गोपियों के चरणों की रज मिलेगी, या मेरा कोई पत्ता औषधि के रूप में वो उपयोग करेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो ये उद्धव को अनुभूति होती है वृंदावन में जाने से। क्या उसने वहाँ देखा गोपियों को, कैसे गोपियों से मिला, यहाँ भ्रमर गीत का वर्णन है विशेष रूप से, वो भी कोई 11 मेरे ख्याल में श्लोकों का, भगवान की जुदाई में भक्त के अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उनका वर्णन है। अब हम कल जहाँ रुक्मिणी विवाह की कथा कर रहे थे, भीष्मक रुक्मिणी का पिता जैसे क्षीर सागर है और रुक्मिणी जैसे क्षीर सागर से लक्ष्मी निकली थी, ऐसे लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी से पहले क्षीर सागर में से विष निकला था ना। तो रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी विष है, वो विष है, वो नहीं चाहता है कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो, जबकि उसका माता पिता चाहते हैं हो। वो उसका विवाह शिशुपाल से कराना चाहता है और करा दिया। इसलिए विवाह से एक दिन पहले ब्राह्मण चिट्ठी लेके गया। इससे 2 बातें बहुत बड़ी सीखने की है। रुक्मिणी ने भगवान को आंखों से देखा नहीं था, केवल भगवान के बारे में नारद आदि ऋषियों से सुना था। फिर उसने एक ब्राह्मण के माध्यम से भगवान को संदेश भेजा। इससे एक शिक्षा ये मिलती है कि हम भगवान को आंखों से देख नहीं सकते हैं, कानों के द्वारा भगवान के विषय में सुनने से हमको रुक्मिणी की भांति भगवान से प्रेम जागना चाहिए। तो हमारा प्रेम जागेगा भगवान की कथा सुनने से। तब फिर हमको क्या करना चाहिए, जैसे रुक्मिणी ने ब्राह्मण के हाथों चिट्ठी देख के भगवान को अपने प्रेम का संदेश भेजा, ऐसे साधक को, गुरु को ब्राह्मण की तरह बीच में माध्यम बनाकर भगवान का शरण लेना चाहिए। शरण भगवान का लेना है, क्योंकि कृष्ण कहता है मेरे शरण में आओ। और ये श्लोक भी ऐसे लिखा है, जे काले शिष्य करे आत्म समर्पण, से ही काले कृष्ण करे आप सम। ये नहीं लिखा है कि गुरु करे आप सम, कृष्ण करे। जिस वक्त शिष्य कृष्ण का समर्पण करता है गुरु के माध्यम से, कृष्ण उस वक्त उसको अपना मान लेता है, जैसे कृष्ण ने रुक्मिणी को अपना मान लिया ब्राह्मण की चिट्ठी पढ़ के। तो इसका मतलब है कृष्ण कथा, कृष्ण की सुनने से हम कृष्ण के प्रति आकर्षित होंगे और तब हमको प्रमाणिक गुरु के माध्यम से कृष्ण की सेवा में लगने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तब कृष्ण को
गुरु परंपरा से हमारा परिचय पहुँचेगा। वो कहाँ से कहाँ जाके पहुँचेगा? राधा रानी तक पहुँचे। प्रभुपाद जी एक बार इंग्लैंड में प्रवचन कर रहे थे राधा अष्टमी को। बोले आपके पास बहुत सुंदर फूल है, आप कृष्ण को अर्पण करना चाहते हो, आप दोगे तो कृष्ण आपको जानता नहीं है, आपके फूल को देखेगा भी नहीं। आप क्या करो, राधा रानी के हाथ में फूल दे के कहो, हे माता राधा, आपके प्रीतम कृष्ण को ये पुष्प अर्पण कर दो। और राधा रानी उस पुष्प को लेके कृष्ण को कहेगी, देखो आपका ये भक्त कितने प्रेम से आपके लिए पुष्प लाया है। और जैसे राधा रानी ने आपकी सिफारिश की, आपका नाम लिया, कृष्ण उस वक्त आपको अपना भक्त बना लेगा, अपना मान लेगा। और ऐसे असल में गुरु जो होता है वो राधा रानी का प्रतिनिधि होता है और बलराम जी का प्रतिनिधि होता है। गुरु दोनों का प्रतिनिधि है। राधा रानी का कृपा करने में राधा रानी का प्रतिनिधि है और शिक्षा दे के संयम में रखने में बलराम जी का प्रतिनिधि है। ये दोनों की कृपा गुरु का स्वरूप है। एक वृंदावन में एक लीला हुई है। वैसे तो ग्वाल बाल जब दो पक्ष बनाते थे, आपस में कुश्ती करते थे, खेलते थे, कबड्डी करते थे, तो एक तरफ बलराम जी होते थे, एक तरफ कृष्ण होते थे और फिर हर एक अपना अपना और गोप चुन लेते थे। एक दिन बलराम जी गए नहीं, अब आपस में कुश्ती करनी है, तो बलराम जी की जगह पे ये गोपियाँ क्या है, गोपियाँ भी दिन में कृष्ण की याद में इतनी व्याकुल होती थी कि गोपों का वेश पहन के पगड़ी बांध के और चली जाती थी वन में और पेड़ों के बीच से झरोकों से गोपों कृष्ण को देखने चली जाती थी। तो उस दिन राधा रानी को बलराम जी के कपड़े पहनाए, पगड़ी बंधवाई और नीला धोती पहना दी। और एक राधा रानी जो है वो बलराम का जगह पे होगा, एक तो इस तरफ कृष्ण है और दोनों का पक्ष हो गया। और अब कृष्ण और बलराम आपस में कुश्ती कर रहे हो, तो बलराम की जगह पे तो राधा रानी है, कृष्ण तो है नहीं। अब राधा रानी के स्पर्श मात्र से कृष्ण मूर्छित हो गए और राधा रानी जीत गई। और राधा रानी के पक्ष वाले कहे, आज तो हमने बड़ा जीत लिया। श्री कृष्ण ने पहचान लिया, कहा कि इस रूप में आप यहीं विराजो। और ये लीला जहाँ हुई है उसको कहते हैं अटल वन, जो आज वृंदावन में अटल राय चुंगी के नाम से जिसको कहते हैं, इसका नाम है पुराना अटल वन। और इसी रूप में आप रहो। आज परिक्रमा मार्ग में एक मंदिर है, उसका मंदिर का नाम है गोरे दाऊजी, गोरे दाऊजी। और उस मंदिर में असल में सारा वेशभूषा बलराम जी है, लेकिन है राधा रानी। तो गोरे दाऊजी जो राधा बलराम के रूप में, ये है गुरु तत्व। असल में इसको गुरु कहते हैं। ये दोनों की कृपा का स्वरूप होता है गुरु। वो ये इनके माध्यम से भगवान को प्रार्थना करते हैं, तब भगवान उस भक्त को अपना मान लेते हैं। और सारे गुरु परंपरा आगे जाके बलराम के माध्यम से, राधा रानी के माध्यम से कृष्ण तक वो सेवा पहुंचती है। सो रुक्मणी को भगवान ने अपहरण किया, तो इसमें भगवान ने कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं किया। रुक्मणी जब पूजा के लिए जा रही थी कोंडनीपुर, हम तो गए हैं कई बार, एक बार तो 7 दिन भागवत कथा कोंडनीपुर में करके आए हैं। कोंडनीपुर में इस्कॉन का एक मंदिर भी हमारा है, और जहाँ हमारा मंदिर है वहाँ एक वृक्ष है, और कहते हैं उस वृक्ष के नीचे कृष्ण ने अपना रथ खड़ा किया था। बीच में एक नदी है छोटी, और उसके सामने वो मंदिर है दुर्गा का, जिसके अंदर पूजा के लिए गई थी रुक्मणी। और सामने महाराज भीष्मक का महल है। वो कोंडनीपुर आज भी वो जगह अमरावती से दूर विदर्भ देश में है, इसलिए रुक्मणी को विदर्भ ही कहते हैं। वो विदर्भ देश की है। तो जब रुक्मणी पूजा के लिए जा रही थी ब्राह्मणियों के संग और सखियों के संग, तो जरासंध ने कहा कि देखो ये सारे यदुवंशी यहाँ आए हुए हैं, निश्चित रूप से विवाह में विघ्न पड़ेगा। दोनों तरफ लाइन में सैनिक हाथी घोड़ों के ऊपर अपने अस्त्र शस्त्र के साथ सजे खड़े रहें, कहीं से कोई
यदुवंशी शरारत करें तो तत्काल आप रुक्मणी की रक्षा का काम करना। अब दोनों तरफ से सैनिक हाथी घोड़ों के ऊपर अस्त्र शस्त्र के साथ विराजमान है। रुक्मणी मंदिर के अंदर गई है, देवी को कहती है, हे देवी, कृष्ण मुझे पति के रूप में मिले। देवी कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। प्रसाद लिया है, बाहर निकली है तो कृष्ण दिखाई नहीं दिया। लेकिन इससे पहले वो ब्राह्मण ने आके रुक्मणी को बोल दिया कि कृष्ण आ गया है। रुक्मणी को उसका वाम भाग फड़का, उसको अच्छा शोकन हुआ और ब्राह्मण ने कहा, देवी श्री कृष्ण आ गए हैं, आप चिंता मत करो। अब रुक्मणी को आश्वासन था कि भगवान आ गए हैं। और ब्राह्मण तो वहाँ से और रुक्मणी का नमस्कार ब्राह्मण, और ब्राह्मण वापस लौट के बेचारा चला गया। रुक्मणी बाहर निकली, लिखा है कि सिर्फ एक हाथ से अपने बालों को थोड़ा ऐसे किया और रुक्मणी का जो चारू कहते हैं बहुत सुंदर को, जो चारू चितवन और दाड़म के जैसे दांतों की पंक्तियों का प्रकाश ऐसा था कि वो सारे सैनिक जो हाथी घोड़ों के ऊपर बैठे थे ना, वो मूर्छित हो के जैसे पके हुए आम और बेर नीचे गिरे ना, अपने अस्त्र शस्त्र के साथ नीचे गिर पड़े। तो कृष्ण को कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा, रुक्मणी ने अपने प्रभाव से उन सबको मूर्छित करके नीचे गिरा दिया। और इतने बीच में रथ के ऊपर कृष्ण ने आके हाथ से पकड़ के रुक्मणी को रथ के ऊपर बिठाया और रथ चला। तब तक सबको लगा, अरे 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 शिशुपाल की मंगेतर को ले गया। वो शिशुपाल हाय 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 लड़ाई करो, उठाया अस्त्र शस्त्र उठाया। रुक्मणी ने कहा अभी क्या होगा? बोला आप चिंता मत करो, बलराम जी है पीछे और यदुवंशी इनको देखेंगे। थोड़ी देर के लिए युद्ध हुआ, यदुवंशियों ने सबको मार के भगाया। वो तो सब शादी में तो दावत खाने आए थे, लड़ने थोड़ी आए थे। जब उनको डंडे पड़ने लगे तब भागे और यदुवंशियों ने उन सबको भगा दिया। रुक्मणी को लेके कृष्ण आगे गया। ये रुक्मी खड़े होके क्या कहने लगा? सबको इकट्ठे कहते हैं, देखो मैं अपनी बहन को उस कृष्ण को परास्त करके वापस न ले आया यहाँ, तो मैं इस नगर में वापस आऊंगा ही नहीं। और ऐसे वचन दे के भागा है। और जरासंध शिशुपाल को समझा रहा है, देखो हार जीत जिंदगी में होती रहती है, मैं भी 17 बार हारा था, आखिर में मैंने उसको जीता था, तुम चिंता मत करो। आश्वासन दे रहा है, लेकिन होने वाला हो गया। और यहाँ से रुक्मी कृष्ण को ललकारता है। पीछे रथ के ऊपर रुक्मणी के साथ कृष्ण जा रहा है और गालियाँ भी दे रहा है, मुँह से गालियाँ दे रहा है और बाण भी चला रहा है। कृष्ण रुका, पीछे उसका धनुष को तोड़ दिया, रथ को तोड़ दिया, घोड़ों को मार दिया, सारथी को मार दिया, रथ को तोड़ दिया। वो तलवार लेके आगे निकला, भगवान ने उसकी तलवार को तोड़ दिया। अब वो न था, खड़ा है, कुछ हाथ में नहीं है। भगवान उसको पकड़ा और रुक्मणी के ही दुपट्टे से वो रथ के खंभे से उसको बांधा और एक तरफ के आधे बाल, सीधे तरफ के आधे बाल, दाढ़ी उल्टे तरफ की, एक मूछ काट के कुरूप करके बांध दिया। इतनी देर में बलराम जी विजय प्राप्त करके यदुवंशियों की सेना के साथ आते ही देखा कि ये तो साले का हाल बुरा कर लिया है, इसको तो कुरूप बना लिया है। और उसकी बहन, उसके सामने उसके भाई का ये हाल है। तो बलराम बड़ा भाई है ना, कृष्ण को कहते यदुवंशी सभ्य होते हैं, आपने साले के साथ ऐसा व्यवहार किया है, ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृष्ण डांट रहा है और फिर रुक्मणी की ओर देख के कहता है, देवी वैदर्भी, ये क्षत्रिय धर्म देखो कितना कठोर है। अपने भाई हो या बाप हो या साला हो, युद्ध के अंदर तो परास्त करना पड़ता है। और फिर एक कृष्ण को थोड़ा कह रहा है, थोड़ा उसको समझा रहा है। अंतिम में रुक्मणी को कह रहे हैं कि ये आपका भाई आपके सुख में कृष्ण के साथ विवाह करने में बाधा था कि नहीं था? यही तो विघ्न डालना था विवाह में। अगर इसको दंडित किया, इसमें आपको दुखी होने की क्या जरूरत है? भाई यही तो आपके विवाह में विघ्न डाल रहा था ना। अब रुक्मणी को समझ में आया। भगवान ने कहा इसको छोड़ दो साले को। अब बेचारा रुक्मी यहाँ से चला गया, वापस तो जाना नहीं था, हारा था।
तो अलग अपना उसने भोजक नाम का एक नगर बसाया, वहाँ रहने लगे। यहाँ बलराम ने रुक्मी को छुड़ाया है, लेकिन दोबारा बलराम जी ही मूसल मार के रुक्मणी को मारेंगे, और जब वो विवाह करने के लिए जाएंगे तब ये आगे की कथा में आएगा। सो भगवान रुक्मणी को लेकर द्वारका पहुँचते हैं, और द्वारका इतनी छोटी नहीं है जितनी आज आप जाके द्वारका को देखते हैं। आपने द्वारका देखी है? कोई गया है आप में से द्वारका? दो तीन हाथ इस तरफ ऊपर है, और कोई गया दूर को द्वारका? ये इतनी छोटी द्वारका नहीं है जितनी आप देख रहे हैं। भला 56 करोड़ यदुवंशी, 56 कोटि यदुवंशी, और 16,108 तो भगवान के महल थे सिर्फ। उसको छोड़ के 36 कोटि, कहते 56 कोटि, इसका मतलब 56 करोड़ यदुवंशी कहाँ रहेंगे? द्वारका से 100 किलोमीटर सोमनाथ की तरफ एक स्थान है माधवपुर, वहाँ रुक्मणी और कृष्ण का विधिवत विवाह हुआ। वहाँ आज भी एक जगह है, रुक्मणी कृष्ण विवाह स्थल लिखा है वहाँ। और वहाँ और द्वारका से 65 किलोमीटर अहमदाबाद की तरफ अंदर आके 20 किलोमीटर अंदर जाएंगे, समुद्र के किनारे में पिंडारक तीर्थ है, जहाँ दुर्वासा का आश्रम है, और जहाँ ऋषियों ने सांबा के पेट में कपड़ा डाल के कहा कि इसको लड़का होगा कि लड़की होगी, तब उन्होंने जो श्राप दिया था वो पिंडारक तीर्थ वहाँ है। तो 165 किलोमीटर समुद्र का किनारा ये द्वारका थी पूरी। वहाँ तक तो अभी अवशेष मिलते हैं। एक शिव का लिंग है, वो साल में शिवरात्रि को केवल समुद्र से बाहर आता है, बाकी समुद्र में ही रहता है। वो स्थान हम एक बार देखने गए, हमने पढ़ा कि कहाँ पिंडारक तीर्थ है, तो कहीं तो होना चाहिए ना, जाके उसको ढूंढ के निकाला। तो आज पुरातत्व विभाग वाले तो द्वारका नगरी समुद्र के अंदर उनको मिल रहे हैं, अवशेष अभी भी मिल रहे हैं। जो भेंट द्वारका जिसको हम कहते हैं, वहाँ सुदामा भेंट लेके भगवान के पास गया था तो उसका नाम भेंट हो गया, और वो रुक्मणी का महल है सिर्फ अकेला। वो एक जो भगवान का स्थान है वो रुक्मणी का महल है। ऐसे तो 16,108 महल थे, तो कितना बड़ा होगा। तो ये तो जो अभी हमारे साथ, जैसे अभी हम कहें कि भारत इतना छोटा तो नहीं है जितना आज भारत का मानचित्र है। भाई 70-80 साल पहले तो कोई बांग्लादेश अलग नहीं था, पाकिस्तान अलग नहीं था, बर्मा अलग नहीं था, तिब्बत अलग नहीं था, ये तो सब एक भारत ही था ना। सो विधिवत जब भगवान और रुक्मणी का विवाह हुआ तो पांडवों को बुलाया गया, नाम लिखाया गया कौन कौन से राजा आए। महाराज रुक्मणी के पिता को बुलाया, उसने आके कन्यादान किया। भीष्मक महाराज ने, बड़े बड़े महाराजा आए, बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मद हाथियों के मुंह से जो मद चू रहा था उससे सारे रोडों के ऊपर गुलाब छिड़के आया गया। बहुत बड़ा ये विवाह का उत्सव हुआ। भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह रुक्मणी के साथ हुआ है, साक्षात लक्ष्मी के साथ, और भगवान अब द्वारका में विराजमान हो रहे हैं। बलराम जी का विवाह पहले ही रेवती के साथ हो गया, रेवती पति रोहिणी नंदन बलराम। सो इसके बाद कृष्ण और रुक्मणी के यहाँ बालक पैदा होता है, और जन्म लेते ही बालक को एक असुर सम्रासुर सूत की ग्रह से उठा ले जाता है और जाके समुद्र में फेंक देता है। समुद्र में वो बालक एक बड़े मच्छ के पेट में चला जाता है, और वो मच्छ वापस सम्रासुर के अपने जो उठा के ले गया था, उसी के राज में उसके रसोई घर में आता है। और उसके रसोई घर में वो मच्छ को काटती है तो अंदर से बालक निकलता है। एक योगिनी जो वहाँ रहती है वो उसको पहचान गई कि ये बालक मैं जानती हूँ कौन है। उसका बड़ा पालन पोषण किया, थोड़ा नौजवान थोड़ा बड़ा हुआ तो उससे प्रेम करने लगी। बालक ने कहा पाल तो माँ की तरह रही थी, अब प्रेम। तब उसने कहा मैं
सची हूँ, सॉरी, मैं रति हूँ और आप कामदेव हो। प्रद्युम्न जो रुक्मणी का पहला पुत्र है वो कामदेव, वो कामदेव का शरीर तो शंकर जी ने भस्म कर दिया था तीसरा नेत्र खोल के, तो बिना शरीर के था, इसलिए कामदेव को अनंग बोलते हैं, जिसका कोई अंग है नहीं। उसको फिर कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेकर प्रद्युम्न के रूप में कामदेव को फिर प्रकट हुआ, तो उसने पहचान लिया। फिर उसको कहा कि अब आप हो गए बड़े, ये असुर आपको यहाँ उठा के लाया था। तब तो प्रद्युम्न उस सम्रासुर को मारा और उस योगिनी लेके प्रद्युम्न को वापस द्वारका में आई। प्रद्युम्न को देख के भगवान की रानी आश्चर्य करती हैं कि ये कृष्ण आ रहा है क्या, उस जैसा ही दिखता है, लेकिन नज़दीक आया तो दिखा नहीं, तो ये तो तब तो नारद जी ने कहा ये तो रुक्मणी का पहला पुत्र है प्रद्युम्न, तो रुक्मणी का पहला पुत्र प्रद्युम्न हुआ। उसकी सम्रासुर के उद्धार की कथा आती है। इसके उपरांत कथा आती है समंतक मणि की। समंतक मणि के माध्यम से भगवान के दो और विवाह होते हैं, दो और विवाह भगवान के समंतक मणि के व्याज में होते हैं माध्यम से। तो 56 कोटि यदुवंशियों में एक सरदार यदुवंशियों का था सत्राजीत। वो भगवान सूर्य नारायण का बड़ा भक्त था। सूर्य नारायण ने उसको एक ऐसी मणि दी थी, समंतक मणि उसका नाम था। वो रोज मणु के हिसाब से सोना प्रकट करके देती थी और वो बड़ा रईस की तरह मणि गले में डाल के घूमता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इतना धन व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, ये मणि आप महाराज उग्रसेन को दे दो, खजाने में हो। देश के पास धन होना चाहिए, व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। उसने बोला मैं क्यों दूं, नहीं दूंगा, मेरी है। भगवान को मना कर दिया। भाई सत्राजीत का परसेन नाम था, परसेन उसका भाई एक दिन अपने भाई की मणि को गले में डाल के घोड़े के ऊपर चढ़ के जंगल में चला गया घूमने, और घोड़े को जंगल में किसी शेर ने मार दिया और इसके भाई सत्राजीत के भाई को भी मार दिया, सत्राजीत के भाई को मार दिया, परसेन को। अब शहर में मणि चली गई तो हाहाकार मच गया, मणि चुरा गई, मणि कोई ले गया। मणि कौन ले गया? अरे कृष्ण ने पक चुराई होगी मणि। भगवान के ऊपर मणि की चोरी का कलंक लगा। हम बच्चे थे तब कहते थे वो चौथ के चांद को देखोगे तो तुम्हारे ऊपर कलंक लगा। ये पुरानी कहावत होती है कि ये अभी तक लोगों को विचार में है कि भगवान के ऊपर कलंक लगा कि मणि की चोरी कृष्ण ने की है। सत्राजीत ने कहा था इसने ही चुराई होगी। तो भगवान यदुवंशियों को लेकर कहा मणि का पता तो लगाएं, गई कहाँ, हमारे पास तो है नहीं। जंगल में जाके देखे तो घोड़ा मरा पड़ा है, परसीन गिरा पड़ा है, ये तो दोनों का पता लग गया, मणि तो है नहीं। तो वहाँ रीछ के पांव पड़े, वहाँ शेर ने मारा है, शेर के पांव लेके आगे देखा तो शेर मरा पड़ा है। तो शेर के पास भी मणि नहीं है, शेर भी मरा पड़ा है, रीछ के पांव पड़े। और रीछ के पांव के पीछे गए तो एक गुफा दिखाई दी। तो भगवान ने कहा मैं गुफा में जाता हूँ अंदर, आप यहाँ रुको, इंतज़ार करो। वो गुफा, आप द्वारका सब गए हैं, आप में से कोई उस गुफा में गया है जिसको कहते हैं जामवंत की गुफा? नहीं गए। 2 बार मैं उसमें उतर के नीचे गया हूँ, आप नहीं गए होंगे। आप द्वारका से सोमनाथ जाते हुए रास्ते में पोरबंदर आता है, जहाँ सुदामा का घर है। पोरबंदर सुदामा का घर है, वो अभी भी घर का जगह पड़ी है, बावड़ी जहाँ मंदिर बना के रखा है। वहाँ से 15 किलोमीटर हाईवे पे जाएंगे अहमदाबाद की तरफ, तो एक सीमेंट फैक्ट्री कहते हैं हाथी सीमेंट फैक्ट्री, उसके बिल्कुल सामने जामवंत गुफा है। एक बाबा कोई रहता था, उसका नाम है घड़ी बाबा, उसके सब घड़ियाँ रखी, सब बहुत प्रकार की घड़ियाँ लगी हुई है। वहाँ अंदर बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा है, जितना मानो कि कोई 5-7 एकड़ में एरिया बंद है। उसके अंदर जाओगे तो नीचे सीढ़ियों से उतर के जाना पड़ेगा, गुफा है, और उसके अंदर जाएंगे बहुत बड़ी दूर तक गुफा है। अंदर एक आधा बल्ब लगा के रखा है, और वो मिट्टी आप उठा के देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे सोने जैसी है। वो मिट्टी अभी मैं देखा, हम लाए थे, घर में पड़ी थी, सफाई कर रहे थे, तो वो मिट्टी सोने जैसी दिखती है। तो वहाँ वो अंदर कहते हैं उस गुफा से एक रास्ता तो सीधा जाता है
द्वारका, और दूसरा रास्ता उससे जाता है गिरनार। अंदर से ये बहुत बड़ी लंबी गुफा है, और जाम्बवत की गुफा उसका नाम है, लिखा है जाम्बवत गुफा। और कोई एक डेढ़ मंजिल नीचे उतर के जाना पड़ता है धरती में, और अंदर बहुत बड़ी लंबी चौड़ी गुफा। ये 2 हमारे फ्लैट बड़े, इससे बड़ी है। हम तो 25-50 लोग अंदर जाके बैठते हैं, तो वो तो थोड़ा इतना ही जगह बंद, वो तो अंदर जगह बहुत पड़ी होती। सो भगवान उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर एक बच्चा मणि से खेल रहा था, तो भगवान ने मणि को हाथ लगाया, तब तक जाम्बवत अंदर से बाहर निकला और भगवान के साथ युद्ध करने लगा। और ये युद्ध 28 दिन चला। और बाहर जो बेचारे खड़े थे उन्होंने कहा वापस नहीं निकला, क्या होगा। वो बेचारे द्वारका चले आए, और वहां उन्होंने आके देवी की पूजा की। देवी की पूजा की कि कृष्ण हमारे को वापस सुरक्षित मिले। पूजा देवी की, लेकिन उद्देश्य क्या था, कृष्ण की प्राप्ति। और यहाँ 28 दिन के बाद जाम्बवत देखता है कि मैं आज तक कभी थका नहीं युद्ध में। मैं तो रामचंद्र के साथ भी गया हूँ युद्ध करने के लिए, आज मैं थका हूँ, कारण क्या है कौन। जरा ध्यान करके देखते हैं तो ये तो साक्षात रामचंद्र जो है वो कृष्ण, उन दोनों में अंतर तो कोई है नहीं। जाम्बवत को भगवान को देख के प्रणाम करके कहते हैं गलती हो गई भगवान, आपसे युद्ध करना नहीं चाहिए था, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये मणि तो लीजिए, लेकिन मणि के साथ ये मेरी बेटी जाम्बवती जो है, इसको आप कृपा करके आप इसका पानी ग्रहण कीजिए। तो वास्तव में भगवान कोई मणि ढूंढने नहीं गए थे, जाम्बवती को पानी ग्रहण करने के लिए, पाने के लिए गए थे। यहाँ भगवान जाम्बवती को लेकर और मणि को साथ लेकर वापस द्वारका आए। जिस दिन देवी के दिन का, यह अष्टमी की तरह पूजा का अंतिम दिन था, उस दिन श्री कृष्ण द्वारका में मणि के साथ पहुँचे। सबने कहा हमारी पूजा सफल हुई, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, और जाम्बवती दूसरी पटरानी हो गई। भगवान ने कहा ये मणि वापस सत्यराजित तुम ले लो, तुम्हारी मणि मैं चुरा के नहीं ले गया था। सत्यराजित ने कहा अब तो मेरा भी नाम खराब हो गया, मैंने तो आरोप लगाया इनके ऊपर, भाई मेरा मर गया मणि के कारण, तो मैं भगवान को प्रसन्न करके कलंक उतारने के लिए मेरी बेटी जो सत्यभामा है ना, इसका विवाह भी कृष्ण के साथ करता हूँ। तो सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ किया। ये भगवान की तीसरी पटरानी हो गई सत्यभामा। और कहा कि अभी मणि आप ले लो भगवान। भगवान ने कहा जहेज में मणि मैं लूँगा। सत्यभामा, जाम्बवती कहेगी मेरे पिता की है, और सत्यभामा कहेगी मेरे पिता की, मेरे घर में ये झगड़ा नहीं डालना है। अब एक काम करो, मणि को तो तुम अपने पास रखो सत्यराजित, इसका सोना सारा खजाने में जमा कराया करो महाराज उग्रसेन के, मणि तुम संभालो और धन कोष में डाल दिया करो राज में। और यहाँ 3 भगवान के विवाह पूरे हो गए। भगवान द्वारका से आए हस्तिनापुर में, बुआ कुंती को मिले, भीष्म पिता और भी आप सारी युधिष्ठिर महाराज और भीमसेन को प्रणाम किया, और फिर अर्जुन से गले मिले, और थोड़े समय वहाँ प्रेम से रहे, सात्यकी के साथ आए थे। फिर अर्जुन के साथ खांडव परस्त को जलाने, खांडव एक बहुत वन था उसको जलाया, अग्नि को प्रसन्न किया। अग्निदेव ने प्रकट होकर अर्जुन को रथ दिया, सफ़ेद घोड़े दिए, 2 कभी नहीं समाप्त होने वाले तुणीर दिए जिसमें बाण होते हैं, धनुष दिया, गांडीव, ये सब अग्नि ने दिया। और मय दानव उस वन में रहता था, अग्नि उसको जलाना चाह रहा था, और अग्निदेव इंद्र, ऊपर से इंद्र उसको मारना चाह रहे थे। अर्जुन ने उन दोनों से उसकी रक्षा की। मय दानव बड़ा खुश हो गया। अर्जुन को बोला क्या करूं? बोला कुछ नहीं। भगवान ने बोला नहीं, आपने सेवा का बेग करो, महाराज युधिष्ठिर के लिए एक ऐसा महल बनाओ, ऐसा अद्भुत महल बनाओ। तो मय दानव ने एक बहुत बड़ी सभा बनाई, और उस सभा के अंदर दिखता था पानी है वो सूखा होता था, और जो सूखा दिखता था वो पानी दिखता था जिसमें दुर्योधन आगे चल के गिरेगा। तो ये मय दानव के द्वारा सभा का निर्माण भगवान ने कराया। खांडव परस्त के जगह पे इंद्रप्रस्थ बनाया। अर्जुन को सब दिव्य अस्त्र मिले,
और एक दिन फिर अर्जुन रथ को तैयार करके लाया कि चलो अपन जंगल में कृष्ण घूमने चलते हैं। और घूमने के लिए गए, मृगया किया और फिर जमुना के किनारे दोनों उतर के नहाने लगे। नहाने के बाद देखा कि जमुना के किनारे एक बहुत सुंदर कन्या जो है वो घूम रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो तो अर्जुन, ये नवयुवती कन्या यहाँ घूम रही है, कौन है, इसको क्या चाहिए? अर्जुन ने जाके कहा देवी आप कौन हो, किसको ढूंढ रही हो? बोला मेरे को भगवान विष्णु पति के रूप में प्राप्त होना है, मैं कालिंद पर्वत की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। अर्जुन ने कहा ये कालिंदी अपना नाम बता रही है और कह रही है भगवान को मेरे को पति के रूप में स्वीकार करना है। भगवान ने कहा इसको ले आओ, रथ के ऊपर बिठाओ। भगवान यहाँ कालिंदी जमुना को रथ के ऊपर बिठा के हस्तिनापुर लाए। कुछ समय हस्तिनापुर रहने के बाद द्वारका में लाए। ये भगवान की चौथी पटरानी हो गई। ये भगवान की 4 मुख्य पटरानी कौन सी हो गई, जरा याद करो? रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा और कालिंदी। अब 4 और मुख्य पटरानी है, 8 पटरानी है मुख्य। अब 4 और विवाह भगवान के कराते हैं। उज्जैन जिसका नाम है अवंतिका, और ये कुंती की बहन का राज है। और मित्राविंदा यहाँ की राजकुमारी है, उसका स्वयंवर हो रहा है। वो कृष्ण को पति के रूप में चाहती हैं और उसके भाई विंद और अनुविंद कहते हैं कृष्ण को नहीं देंगे। और कृष्ण उस स्वयंवर में जाते हैं, जैसे शेर गीदड़ों के बीच से अपना भाग उठाता है, ऐसे मित्राविंदा का भगवान ने अपहरण किया और सबके देखते हुए ले आए द्वारका में और विवाह किया। तो 5वीं कौन सी हो गई भगवान की पटरानी? मित्राविंदा। कहाँ से है? उज्जैन से, अवंतिका से। अब भगवान यहाँ से कौशल देश गए। कौशल देश ये अयोध्या के पास में ये कौशल क्षेत्र है। वहाँ नागनजीत नाम का एक राजा रहता था, जिसने अपनी पुत्री नागनजिती, उसका नाम भी है, और सत्या भी उसका नाम है। उसके विवाह के लिए एक शर्त रखा था कि 7 तीखे सींगों वाले बैल है, जो इन 7 बैलों को बस में करेगा उसको कन्या देंगे। कई राजकुमार आए, बैलों ने सबके हड्डियां फसलियां तोड़ दी, सब चले गए। और भगवान श्री कृष्ण सेना के साथ, अर्जुन साथ में है, नागनजिती महाराज के राज में गए कौशल देश में। महाराज ने बड़ा स्वागत किया। यदुवंशियों के नरेश भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश पधारे हैं, विराजमान किया, बिठाया, आदर दिया, पूजा किया। भगवान ने कहा देखिए, मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, पर हमने सुना है कि आपकी पुत्री के विवाह के लिए आप स्वयंवर कर रहे हैं, तो हम उनका हाथ मांगते हैं। नागनजित कहते हैं हमारा तो सौभाग्य है, आप जैसा वर कहाँ मिलेगा, परंतु आपके आने से पहले ही हमने एक शर्त रखी हुई है कि 7 बैलों को, जिसके सींग बड़े तेज हैं, उसको जो बस में करेगा उसी को हम कन्या देंगे। भगवान ने कहा शर्त की जरूरत नहीं है, लेकिन अब हम आपके शर्त का सम्मान रखते हैं। भगवान ने कमर को कसा और भगवान 1 से 7 में विभाजित हो गए एकदम। और भगवान ने सारी उम्र तो गैया चराई थी, उनको कोई सा बैल को पकड़ना कौन सा मुश्किल था। वो बैलों को ऐसे पकड़ा जैसे बच्चा कोई गुड्डू को पकड़ता है, और 7 बैल को पकड़ के दिखा दिया। अब हाँ, बड़ा खुशी हो गई, वरमाला लेके नागनजिती ने पहनाई। यहाँ भगवान को बहुत बड़ा जहेज मिला है कि 10,000 हाथी, उससे 1000 गुना ज़्यादा घोड़े, उससे 1000 गुना ज़्यादा रथ, और सोना चांदी बहुत बड़ा। और जब ये पता लगा चारों ओर कि नागनजिती का विवाह वो द्वारकावासी यदुवंशी करके जा रहे हैं, जो राजकुमार पहले निराश होकर गए थे, उन्हें चारों ओर से आक्रमण किया नागनजिती के, महाराज नागनजिती के कौशल देश के ऊपर। अब भगवान की सेना में विशेष रूप से अर्जुन ने, जो भगवान के लिए सदा ही तैयार होता था, सेवा ने गांडीव और धनुष उठाया, और जैसे शेर गीदड़ों को भगाता है, ऐसे सारे राजकुमारों को, पहले बेलों ने हाथ पांव तोड़े थे, अब अर्जुन ने उनको घायल करके वहां से भगा दिया। भगवान कौशल देश से नागनजिती या सत्या को 6ठी पटरानी के रूप में लाए। 7वें केकई देश,
केकई देश आपको कल बताया था, केकई देश तकसीला है, या हमने उसको ऐसे पढ़ा है, कुछ हो सकता है और भी कोई नाम हो। एक जगह प्रभुपाद ने शायद केकई देश को दरभंगा कहा है, अब इस वक्त मुझे याद नहीं है पूरा। केकई देश में सैब्या, उनके भाई भगवान श्री कृष्ण को विवाह करके अपनी बहन को सुखपूर्वक दे दिया, और अब एक मदर देश, ये मदर देश का नाम पहले कभी आपने सुना है? आपको याद आता है? मदर देश से माद्री थी, जो पांडु की पत्नी थी, और माद्री के 2 पुत्र, ये जो नकुल और सहदेव हैं, इसको मदर देश कहते हैं। ये मदर देश की कन्या लक्ष्मणा, उसको भगवान स्वयंवर से जो है हरण करके लाए। तो अब भगवान की 8 पटरानियां पूरी हो गई। लक्ष्मणा, सैब्या, नागनजिति, मित्राविंदा, और 4 पहले हमने गिनी, कालिंदी, सत्यभामा, जामवती और रुक्मणी। ये नाम उच्चारण करना भी इनका हृदय को पवित्र करने वाले है। ये नाम भगवान की रानियों का, कहते कोई इनका नाम उच्चारण करे तो उनको भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। अब लिखा है अंतिम लाइन में इस अध्याय की कि 8 तो भगवान की पटरानियां हुई, 16,100 और इतनी सुंदर राजकुमारियों के साथ भगवान का विवाह हुआ जब उन्होंने नरकासुर, भौमासुर का वध किया। तो प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज कि ये कथा कैसे है, जरा बताओ, कि भगवान की 16,100 विवाह और कैसे हुए? तो प्राग ज्योतिषपुर, प्राग ज्योतिषपुर आसाम की तरफ, बिहार की तरफ कोई जगह है प्राग ज्योतिषपुर। वहाँ राजा था, उसका नाम था नरकासुर या भौमासुर। ये भौमासुर का एक नाम है, भौम का मतलब भूमि का पुत्र। तो ये पुत्र तो भगवान का अपना ही है। वाराहदेव के रूप में जब भगवान पृथ्वी को ला रहे थे तब भौमासुर का जन्म हुआ था। तो भौमासुर भगवान का अपना पुत्र है, लेकिन इसका संग बहुत बुरा हुआ, ये बड़ा बदमाश हो गया, असुर हो गया, और इसने 16,100 राजकुमारियों को अपहरण करके अपने पास रखा था, और एक बड़ा महायज्ञ करने वाला था कि जो इस सब से विवाह करेगा वो भगवान कहलाएगा। उसके अपने आप को भगवान बनने की उसकी कामना थी, और वो इतनी सारी राजकुमारियों को पूरे भारतवर्ष से इकट्ठा करके रखा था। भौमासुर ने 3 और काम भी दुष्ट किए थे। इंद्र की माता आदिति के कानों के कुंडल वहां से जबरदस्ती चुरा के लाया, वरुण देव का छाता चुरा के लाया, और देवताओं की कीड़ा स्थली मद्रा पर्वत उसका टुकड़ा लेके आ गया। तो इंद्र ने आके श्री कृष्ण को शिकायत की कि हमारी माता के कुंडल भौमासुर ले गया है। बहाना भगवान को मिल गया, और 16,100 राजकुमारियों को उद्धार भगवान को करना था। तो इस बार भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़े हैं, और साथ में सत्यभामा को लिया है, क्योंकि सत्यभामा का अंश है पृथ्वी। और जब सत्यभामा कहेगी कि इसको मारो तभी भगवान मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। तो सत्यभामा को भगवान ने साथ में लिया है, गरुड़ के ऊपर चढ़े हैं और सीधे प्राग ज्योतिषपुर गए हैं। जो भौमासुर का किला बना हुआ था उसमें पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इसकी 4-5 दीवारें, और फिर अस्त्र शस्त्र, फिर एक बड़ी खाई, उसमें एक राक्षस सोया हुआ था, मूरा। तो भगवान ने चक्र से आग वाली दीवार को हटा दिया, गदा से धरती वाली दीवार को हटा दिया, और फिर शंख से हवा वाली दीवार को हटा दिया, और फिर मूरा राक्षस उठा भगवान के साथ युद्ध करने के लिए, और उसको मारने के कारण भगवान का नाम है मुरारी। तो मूरा राक्षस के साथ भगवान का भयानक युद्ध हुआ। मूरा को भगवान ने जैसे गिराया, मूरा के 7 पुत्र और भेजे भौमासुर ने, भगवान ने उन सब का वध किया।
भौमासुर त्रिशूल लेके युद्ध में जब आया और बड़ा घोर युद्ध होने लगा, तब सत्यभामा ने कहा इस दुष्ट को मार दो। भगवान ने कहा बस मुझे यही चाहिए था कि भूमि का पुत्र है और आप कहोगी, और भगवान ने भौमासुर का वध किया। तो 16,100 सारी राजकुमारियां भगवान को कहती हैं कि अब हमारे को कौन स्वीकार करेगा, न तो हमारे परिवार वाले स्वीकार करेंगे, न कोई समाज में हमारे को पानी ग्रहण करेगा, हम कहाँ जाएं। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। इन सब को सुंदर वस्त्र आभूषण पहना के रथों में चढ़ा के और यहाँ से द्वारका भगवान लेके आए। ये भगवान ने उस समय बहुत बड़ी क्रांति की, जिनको समाज के अंदर भाई किसी के घर में बंदी बन के अपहरण करके कन्या रही हो, उसको स्वीकार करने के लिए भगवान ने 16,001 को स्वीकार कर लिया। सबके साथ भगवान एक ही समय में 16,100 रूप धारण कर लिए और सबके साथ एक समय में विवाह किया और सबको 16,100 महल बना के दिए। ये नारद जी ने एक दिन प्रमाणित किया है कि मैं हर महल में जाके देखा, एक महल में भगवान गौदान कर रहे हैं, एक महल में भगवान यज्ञ कर रहे हैं, एक महल में भगवान रानियों के संग बैठे हैं, हर महल में भगवान वहाँ विराजमान है। तो इसको भगवान के जो विस्तार हैं श्री कृष्ण के, वो दो प्रकार के हैं। एक को कहते हैं प्रकाश, एक को कहते हैं विलास। विलास भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, उसमें सब कृष्ण एक जैसे लगते हैं, रंग भी एक जैसा, भाव भी एक जैसा, रूप भी एक जैसा। जैसे रासलीला में एक से अनेक कृष्ण हो जाते हैं, जैसे द्वारका में सब रानियों के साथ विवाह करें एक जैसे कृष्ण लगते हैं, अलग नहीं लगते। तो इसको कहते हैं विलास विग्रह। परंतु इनमें भी एक जो है वो आदि है। पर रासलीला में एक आदि कौन है? सब गोपियों के बीच में खड़े वही कृष्ण है, परंतु एक इसमें आदि है जिससे ये सब बहुत सारे बने हैं। जो राधा के संग में खड़ा है वो आदि, जो राधा के संग में खड़ा है वो आदि है, उसका विस्तार हुआ है बाकी सब कृष्ण। तो ऐसे विलास विग्रह में कृष्ण एक जैसा होता है और प्रकाश विग्रह बलराम है। भगवान शक्ति वही है, परंतु न रंग वो है, न रूप वो है, न भाव वो है। उसको कहते हैं प्रकाश। जितने भगवान के अवतार है, विष्णु है, ये सब प्रकाश विग्रह हैं। ये कुछ ड्रामा सुदामे वाले का लग रहा है कि डंडे वंडे दिख रहे हैं। हरे कृष्णा। सो भगवान का विधिवत 16,108 विवाह हो गया और हर एक विवाह से भगवान को 10 पुत्र और 1 पुत्री हुआ। अब तो रोज सूतक लगेगा, हम भोजन कम बनाएंगे। तो भगवान ने सूतक को तो बाहर बांध दिया द्वारका के कि अब यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। नारद जी एक दिन आके पूछते हैं कि आपके घर में हाजिरी है कि बच्चा कौन सा है कौन सा नहीं है, गिनती आपकी याद है कितनी है? बोला क्यों, क्या कर रहे हैं? बोला अनिरुद्धा कहाँ है? अरे ये तो कुछ महीने से दिख नहीं रहा है। बोला दिख नहीं रहा है क्या? वो तो उषा के संग बाणासुर के बाणासुर के वहाँ बंदी बना हुआ है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण उषा और अनुरुद्धा की कथा है। उषा कन्या थी, उसने स्वप्न में एक सुंदर लड़का देखा और उसके पास एक बहुत बड़ी चित्रकला करने वाली योगिनी थी। उसको अपने स्वप्न का जब सुनाया तो उसने श्री कृष्ण का फोटो बनाया। बोला है ऐसा ही, लेकिन ये नहीं है। उसने थोड़ा बदल के दूसरा फोटो बनाया। बोला ऐसा ही है, लेकिन ये नहीं है। बोला वो तो प्रद्युम्न था, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध। कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बेटा वज्रनाभ जो मथुरा का राजा बना। जब परीक्षित बना हस्तिनापुर का राजा, तब वज्रनाभ बना था मथुरा का राजा। सो अनिरुद्ध के फोटो को देखते ही पहचान गई कि यही है।
तो योगिनी उसको रात रात को वहाँ से द्वारका से उठा के लेके उस कक्ष में पहुँचा दिया जहाँ उषा रहती थी। अब उषा के साथ अनिरुद्ध रहने लगा तो थोड़ा सा राजा को बताया गया कि यहाँ आपकी लड़की कक्ष में रहती है, वहाँ कोई पुरुष रहता है ऐसे लग रहा है। अब तो महाराज ने बड़ा आक्रमण किया, अंदर से निकाला और अनिरुद्ध को बंदी बना दिया। ये समाचार नारद ने वहाँ सुना दिया। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से आए, बड़ा भारी युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में के एक और युद्ध है, वो हमको इसलिए बताने में उसमें रुचि है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला में 7-8 बड़े बड़े देवताओं को विमोहित किया है। जैसे आपने कल सुना ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। आपने सुना वरुण देव ने हाथ जोड़ के प्रार्थना भगवान की, इंद्र भगवान की प्रार्थना करने आए। एक द्वारका लीला में कामदेव, अभी आपको सुनाया, एक और देवता को भगवान ने विमोहित होकर मूर्छित किया। शंकर भगवान का एक भक्त, वो जो बाणासुर 1000 बाजू वाला, 500 ढोलक जोर जोर से बजा के शंकर के नृत्य में इतना खुश किया। शंकर ने कहा बड़ा मैं प्रसन्न हुआ हूँ, क्या चाहिए? बोला फिर आप हमारी रक्षा का वरदान कीजिए, वरदान दीजिए। बोला आपकी रक्षा का वरदान दो, इसके ये तो संभव नहीं है, भगवान रक्षा तो सबकी वो करने वाले हैं। बोला नहीं आप तो हमारी रक्षा करें। बोला ठीक है, हम आपकी रक्षा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो एक दिन बाणासुर कहता है बड़ी हाथों में खुजली हो रही है, किसके साथ युद्ध करूं? तो शंकर जी को क्रोध आया। बोला ये तुम्हारी ध्वजा जो ऊपर गिरी हुई है ना, ये जो जब ऊपर लटक रही है, जिस दिन ये गिरे तो उस दिन समझना कि तुम्हारे युद्ध करने वाला आ गया। अब भगवान वहाँ से आक्रमण करने के लिए बाणासुर के जब यहाँ आए हैं तो पहले ही आके ऊपर से ध्वजा को गिराया है। बाणासुर को पता लगा कि अब तो मेरा युद्ध करने वाला आ गया। बड़ा खुश होकर बाहर निकला युद्ध करने के लिए। भगवान के साथ भारी युद्ध में भगवान उनका एक 2-2 हाथ रोज काट रहे हैं, बाकी 4 हाथ बचे। शंकर जी उनके सहायता करने के लड़ने के लिए आए। शंकर जी ने शिव ज्वर चलाया और भगवान ने विष्णु ज्वर चलाया, और विष्णु ज्वर ने शिव ज्वर को शांत किया। भगवान ने सम्मोहन अस्त्र चलाया और भगवान शंकर सम्मोहित हो गए। और उस समय बाणासुर के जब बाकी 4 हाथ बचे, शंकर जी हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, मैंने इस को वरदान दिया है कि मैं इसकी रक्षा करूँगा, तो भगवान आप इसको जीवन दान दीजिए। भगवान ने कहा शंकर भोलेनाथ, मैं जानता हूँ ये बलि महाराज के वंश में है, और मैंने तो प्रहलाद को वचन दिया है कि मैं 21 पीढ़ी में किसी को नहीं मारूंगा। मैं इसको मारने वाला नहीं था, 1000 हाथों में इसको खुजली हो रही थी, अब इसको 2 ही हाथ छोड़ दिए हैं, अब ये इंसान की तरह रहे, मैं मारूंगा नहीं। तो भगवान शंकर की प्रार्थना के ऊपर वचन दिया हुआ था प्रहलाद महाराज को, इसलिए भगवान ने मारा नहीं उसको। और यहाँ अनिरुद्ध को भगवान वापस लाए। जामवती के बेटा सांबा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है सांबा। सांबा को पता लगा कि दुर्योधन की बेटी बहुत सुंदर है और वो स्वयंवर करना चाहता है। ये वहाँ चला गया और स्वयंवर में उसको उठा लिया तो कौरवों ने उसको पकड़ के बंदी बना लिया। ये समाचार जब द्वारका पहुँचा तो यदुवंशी बड़े क्रोधित हुए कि ये कैसे होगा, चलो आक्रमण करते हैं। बलराम जी ने कहा देखो, हमारे पांडवों और कौरवों के साथ हमने पांडवों को अपनी बुआ दी हुई है, कुंती पांडव हमारे भाई हैं, युद्ध करना ठीक नहीं है। मैं जाके उनको समझाता हूँ, और वापस समझाने से नहीं देंगे तो युद्ध का तो बाद में भी पड़ा है हमारे पास, ये तो कभी भी युद्ध कर सकते हैं, युद्ध करने में क्या है, पहले समझा के बचा लें। तो बलराम जी वहाँ आए और सबको बुलाया, बड़े बड़े कौरव सब आए, भीष्म आदि, दुर्योधन आदि। तो बलराम जी ने कहा यदुवंशियों की ओर से मैं आपके पास संधि करने के लिए आया हूँ कि हमारा बालक सांबा को आपने बंदी बनाया है, आप उसको छोड़ दीजिए। तो दुर्योधन आदि उठ के कहने लगे अरे यदुवंशियों, आपको राज करने का तो अधिकार है नहीं, आपके पिता ययाति ने आपको राज का अधिकार तो दिया नहीं था,
हमने आपके साथ संबंध करके आपको सम्मान दिया, अब पांव की जूती सर के ऊपर आ रही है। बलराम जी को जब ऐसे शब्द कहे, बलराम जी ने कहा कि ये बातों से मानने वाले भूत नहीं है, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। बलराम जी ने अपना हल उठाया और जमुना जी के अंदर डाल के, ये हस्तिनापुर पूरे को लेकर ऐसे हल से जमुना जी के अंदर डुबाने के लिए ले आए। सारे हाहाकार, बचाओ बचाओ बचाओ। एक बलराम ने सारे हस्तिनापुर को डुबा रहे थे। तब सबने हाथ जोड़ के कहा, गलती हो गई हमसे, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमारे से अपराध हो गया, सांबा को ले जाओ। ये सांबा के साथ दुर्योधन की पुत्री का विवाह करके यहाँ से बलराम जी वापस ले आए। अब एक तरफ वो युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे, जिस यज्ञ में सब राजाओं को युधिष्ठिर महाराज को अपना स्वामी मानना है और उसको कर देना है, वो सम्राट बन जाएंगे। निमंत्रण आया कृष्ण को कि आप पधारिए, हम बहुत बड़ा महायज्ञ करने जा रहे हैं। एक समाचार कृष्ण के पास प्रार्थना पत्र आया मगध से, मगध पटना को कहते हैं आजकल बिहार में, मगध पटना को कहते हैं। वहाँ से हजारों राजकुमार, जिसको भैरव को बलि चढ़ाने के लिए जरासंध ने बंदी बना के रखा था, उन्होंने कहा भगवान हमारी रक्षा करो, हमको यहाँ से मुक्त कराओ। अब यदुवंशियों के अंदर दो पक्ष हो गए। एक पक्ष बलराम जी का हो गया, बोला हमारा पुराना शत्रु जरासंध है, चलो उसको मारेंगे, हमारे को यज्ञ में जाने की क्या जरूरत है। दूसरा पक्ष हो गया कि नहीं, हमारे पांडव भाई हैं, उनके घर में यज्ञ हो रहा है, हमको वहाँ जाना चाहिए। अब भगवान दोनों की बात सुनने के बाद उद्धव से पूछा, उद्धव आपकी क्या सलाह है, आप तो हमारे मंत्री हैं ना, आप बताइए हमको क्या करना चाहिए। उद्धव ने कहा देखिए, अपने संबंधियों के पास यज्ञ में ज़रूर जाना चाहिए, और वहाँ जाने से दूसरा काम अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सब राजाओं को युधिष्ठिर का अधीन होना का, तो जरासंध को भी तो अधीन होगा, वो तो होगा नहीं, तब उसको मारने के लिए बहाना भी निकल आएगा, तो वो काम भी हो जाएगा। तो उद्धव की सलाह को भगवान ने माना और भगवान श्री कृष्ण आए हस्तिनापुर में और कहा कि बाकी सब राजा मान लेंगे, जरासंध तो मानेगा नहीं, करना क्या चाहिए। बोला अर्जुन आप और भीमसेन मेरे साथ चलो, हम ब्राह्मण का वेश धारण करके और रात को चल के मगध नरेश के घर के अंदर बैठ जाएंगे, सुबह वो उठ के सबको ब्राह्मणों को दान करता है और ये उसका रोज का नेम है। और हमसे जब कहेगा क्या मांग रहे हो, हम कहेंगे हम में से किसी एक से युद्ध कर लो। हम इस युद्ध में प्रजा को मारना नहीं चाहते हैं, एक व्यक्ति से हमें युद्ध करना है। तो ये तीनों ब्राह्मण बन के वहाँ चले गए हैं और जैसे ब्राह्मण बन के वहाँ पहुँचे हैं, सुबह उसने कहा आपको क्या चाहिए। देखा तो ऐसे जरासंध ने कहा ब्राह्मण, इनके हाथ लगते तो नहीं है ब्राह्मण के, ये तो प्रतिज्ञा के धनुष के निशान पड़े हैं इसके ऊपर। धनुष के ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ाना बहुत बड़ा वीरता का काम होता था। वो पूरा धनुष को ऐसे झुकाना पड़ता था और उसके ऊपर फिर डोरी चढ़ाना, ये बहुत वीरों के बस की बात थी, सामान्य व्यक्ति ऐसे कर नहीं सकता था। अभी मैं रोज़ कभी कभी रोज़ पढ़ता हूँ, कोई न कोई आता है, पुराने जो 25 किलो की तलवार, महाराणा प्रताप के पास 25 किलो की तलवार, वो भी 2 रखता था साथ, कि सामने वाले के पास नहीं है तो उसको दे दूंगा। अब 50 किलो लेके लड़ता था, बताइए जरा कितना वीर होगा। और 80 किलो का भाला था और उससे लड़ता था। तो सोच रहे हैं कि आश्चर्य लगता है कि ये तो कोई 500 साल पुरानी बात इस धरती के ऊपर, ये ऐसे वीर तो यहाँ रहे हैं, ये तो आंखों के सामने की बात है, बहुत दूर की बात नहीं है। वो कितना उनका साहस था, वो सब समाप्त हो गया, क्या हो गया। हमें तो पुराने ज़माने का वो रूप रेखा वाले वो दिख नहीं रहे हैं जो वीर पुरुष हुआ करते थे। क्या हो गया भाई, ये तो अब वो वीरता चली गई, वीरता का ज़माना ही चला गया। कैसे पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये सब चीज़ें मैं पढ़ता हूँ कि ऐसा हमारा इतिहास था
और फिर ये कुछ चंद लोग कहीं से बाहर से आए और उन्होंने यहाँ राज कैसे किया, हम सब आपस में फूट पड़ गई थी, एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक बात बड़ी बुद्धिमानी से किसी बड़े विद्वान ने लिखी है कि युद्ध करना क्षत्रियों के लिए ऐसा था जैसे कोई मैच करनी क्रिकेट की। उनके लिए एक ये स्पोर्टिंग जो है मेंटेलिटी, ऐसा भी भाव था, अरे भाई मैच हो रही है, चलो युद्ध हो रहा है चलो। उनको ऐसे लगता था कि ये गेम है, कोई खेलने जा रहे हैं। वो उनका कोई ऐसा दुश्मनी के लिए नहीं मरते थे। अब महाभारत के युद्ध में शल्य मामा एक अक्षौणी सेना लेकर और जो इराक से निकला था, पूरे मिडिल ईस्ट की सेना, और आ रहा था युधिष्ठिर की सहायता के लिए कि हमारा भांजा है उसकी सहायता करेंगे। रास्ते में दुर्योधन ने उसके लिए इतना आदर सत्कार किया, इतना भोजन का प्रबंध किया, जगह जगह पे उसके लिए सेवा लगे। वो बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरे भांजे बड़ा सेवा का प्रबंध किया है। तब दुर्योधन ने कहा हम भी आपके भांजे हैं, ये हमारी सेवा का सारा व्यवस्था आपके लिए। बोला फिर मैं आपका ऋणी हो गया, मुझे आपकी तरफ से अब लड़ना पड़ेगा। जा रहा था युधिष्ठिर की तरफ से लड़ने और दुर्योधन को हाँ कर दी। तो उनका हमें तो लड़ना है, किसके तरफ से लड़ना है, यानी गेम खेलना है, आपकी पार्टी में या उसमें, हमें क्या। तो ये स्पिरिट ऐसा था, इसको ना स्पोर्टमैन स्पिरिट था। और दिन में लड़ते थे एक दूसरे को मारने के लिए, रात को साथ बैठ के चौपर खेलते थे, रात को चौसर खेलते थे, रात भोजन साथ में करते, और रात को झगड़ा खत्म, जैसे खिलाड़ी होते हैं ऐसे। क्या स्पिरिट रहा है, कितनी मर्यादा है। कहाँ मैं एक थोड़े दिन पहले कभी कभी आता है तो उसको सुनता हूँ, औरंगजेब के पास एक शेर कोई पकड़ के लाए, और इतना भयानक शेर था, औरंगजेब ऐसा कोई शेर और हो नहीं सकता है। तो जोधपुर के महाराज बैठे थे, बोला इससे भी बहुत बड़े बलवान शेर हो सकते, बोला लाओ इस शेर के साथ लड़ा के दिखाओ। महाराज ने कहा ठीक है, कल इसके लड़ाई का व्यवस्था करते हैं। सब सभा बैठ गई, राजा बैठ गया, शेर को पिंजरे के अंदर। बोला आपका शेर कहाँ है, बोला है कहाँ है, क्या दिख तो नहीं रहा है। वो 12 साल का अपना बच्चा था, बोला ये मेरा शेर है, ये मेरा शेर है बच्चा। बोला बेटा जा पिंजरे के अंदर, शेर के साथ तुम्हारे को युद्ध करना है। वो शेर के सामने उस क्षत्रिय ने अपनी केवल देखा तो शेर पूंछ दबा के कुत्ते की तरह पीछे भाग रहा है, तो उसके सैनिक उसको भाले लगा के आगे कर रहे, लड़ो लड़ो लड़ो। शेर थोड़ा आगे आया तो तलवार निकालने लगा लड़का। बाप कहता है बेटा शेर के पास तलवार है क्या, तो ये तो धर्म युद्ध नहीं होगा ना, उसके पास तलवार नहीं है तो तुमको भी हाथ से युद्ध करना पड़ेगा। और उस बच्चे ने शेर के दोनों जबड़ों को तोड़ के ऐसे 2 टुकड़े करके फेंक दिया। ये 12 साल का बच्चा था। अब ये सच्ची कहानियाँ तो इतिहास में लिखी हुई हैं। तो ये भारत के वीरों का, ये तो ऐसी धरती है जिसके ऊपर ऐसे महान वीर पैदा हुए। तो पांडवों ने कुछ ऐसा बड़ा किया तो कौन सी बात है, तो द्वापर युग की बात है, वो कुछ भी कर सकते, ये वो संभव है सब कुछ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बात क्या कर रहे थे, कौन सी कथा चल रही थी? तीन ब्राह्मण बन के चले गए और जरासंध ने कहा कि क्या आपको भिक्षा चाहिए। बोला आप में से आप किसी एक हमारे से के साथ युद्ध करो, द्वंद्व। भगवान अर्जुन की ओर, अर्जुन ने ऐसे कहा, भगवान अर्जुन को और देखने के लगा, बोला ऐसे तुमको कहना नहीं चाहिए था। तो उसने कहा आप हो कौन, जरा बताओ तो सही, ब्राह्मण थोड़ी युद्ध करते हैं, क्षत्रिय। तब तो अपना परिचय दिया, बोला मैं श्री कृष्ण हूँ, ये मेरा भाई भीमसेन है और ये अर्जुन है। अब जरासंध कहता अर्जुन कच्चा है, ये मेरे से लड़ने के योग्य नहीं है, तुम भगोड़े हो, तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए अब ये मेरा, इसमें मेरी कोई सम्मान नहीं है। भीमसेन मेरे बराबर में, इसके साथ युद्ध करूंगा। भगवान ने अर्जुन को कहा अच्छा है, सही से के साथ युद्ध। और भीम और जरासंध का भारी युद्ध, इतना भारी युद्ध हुआ, दिन के बाद दिन जा रहे हैं। भीमसेन पाँव के पाँव ऊपर रख के 2 टुकड़े करके फेंके, वो वापस मिल जाए। उसका जन्म जब हुआ था तो 2 टुकड़ों में हुआ था और उसने फेंक दिया था। एक जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ दिया था, उसका
और जोड़ दिया तो उसका मन था तो इसको खा के जाऊँ, वो राक्षसी तो थी। फिर उसके ऊपर दया आ गई, बच्चा है छोटा, राजा को दे देता हूँ। राजा को जाके बच्चा दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला क्या इनाम दूँ? बोला मेरा नाम के साथ इस बच्चे के ऊपर मेरा नाम रख दो। उसने बोला ठीक है, जरासंध इसका नाम रखते हैं, तुम्हारा नाम पहले जरा रखते हैं, पीछे तुमने इसको जोड़ा है जरासंध रखते हैं। अब भीमसेन थक गया, रोज मारे और रोज जीवित हो जाए। तो कृष्ण की ओर देखा कि ये तो बड़ा भारी, आपने मेरे को संकट में डाल दिया। आज 27 दिन हो रहे हैं और रोज एक बार 2 टुकड़े करता हूँ, फिर ये मिल जाता है। तब भगवान ने एक दांतन का टुकड़ा लेके 2 टुकड़े किए और एक तरफ दूसरा दूसरे तरफ फेंका। भीमसेन समझ गया क्या करना है, उसके 2 टुकड़े करके दोनों अलग तरफ फेंक दिए। जरासंध का उद्धार हुआ, सारे राजकुमारों को बाहर निकाला। भगवान को राज नहीं चाहिए था, कहा जरासंध का बेटा सहदेव राजा बनेगा। सहदेव को राज तिलक किया। सहदेव को कहा इन सब राजकुमारों को अच्छी तरह से इनको सुंदर नहला के धुला के सबके बाल बाल ठीक करके सुंदर वस्त्र आभूषण दे के रथ दे के अपने अपने राज में भेज दो। बस तुम इतना काम करो, अपने राज को तुम संभालो। तब सब राजकुमार ने कहा कि हम अपने राज में नहीं जाएंगे, हम आपके साथ युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में आते हैं। और यहाँ राजसूय यज्ञ की बड़ी तैयारी होने लगी। तब काम कैसे बांटा? काम बांटा, भोजन परोसने का काम भीमसेन करेगा। बोला क्यों? बोला जो खाता ज्यादा है दूसरों लोगों को देगा ज्यादा, जो खाने वाला कम हो दूसरों को थोड़ा थोड़ा देगा तो सामने वाला भूखा मर जाएगा, बार बार मांगने में उसको लज्जा आएगी। और ऋषि मुनियों के स्वागत का काम जो है सहदेव को दे दिया, नकुल को सामान्य राजकुमारों के और अर्जुन राजकुमारों को देख रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने काम क्या ले लिया कि साधु संत महात्मा आएंगे, उनके चप्पल सारे संभलवा के रखवाऊंगा, वो भोजन करेंगे, उनके पत्तल में उठवाने की सफाई का कार्य करूंगा। और जब ये कार्य भगवान कर ही रहे थे, अपने भाई के घर के यज्ञ के अंदर भगवान ऐसा काम कर रहे थे, तब यज्ञ पूरा होने वाला है। अब इसका एक अगर पूजा होनी चाहिए, यज्ञ को पूरा करने से पहले एक अगर पूजा होनी चाहिए। अब जितने यहाँ महापुरुष आए हैं उसमें सबसे कोई बड़ा है, उसकी पहले पूजा होगी, और जब उसकी पूजा हो जाएगी तब यज्ञ पूरा होगा। तो सबने कहा व्यासदेव सबसे बड़ा है, नहीं भीष्म पितामह बहुत बड़ा है। ये बड़ी चर्चा चल रही थी। तो सहदेव ने कहा इस वक्त धरती के ऊपर कृष्ण के समान कोई नहीं है। भीष्म ने कहा सही है, कृष्ण की अगर पूजा होनी चाहिए। बोला है कहाँ कृष्ण? बोला वो तो पत्तल उठा रहा है, चप्पल संभाला। बोला उसको लेके आओ। एक आदमी कृष्ण को बुलाने के लिए गया कि महाराज आपकी अगर पूजा के लिए वहाँ आपको बुलाया है। और यहाँ शिशुपाल चेदी नरेश उठ के खड़ा हो गया। बोला भीष्म देव पितामह, इतनी बड़ी आयु हो गई, तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है, तुम्हारे को ये ग्वाला मिला पूजा करने के लिए, ये लंपट मिला पूजा करने के लिए? तुम्हें और कोई व्यासदेव दिखाई नहीं दिया? इतने राजा बैठे दिखाई नहीं दिए? एक एक करके कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। यहाँ भीमसेन गदा उठा रहा है कि ये कृष्ण का अपमान कर रहा है। और इसके बीच में भगवान ने कहा कोई कुछ न करे, कोई कुछ न करे। मैंने इसकी मां को वचन दिया था कि 100 गाली मैं इसकी सुन लूंगा, 100 से एक भी आगे गया तो फिर मैं इसका वध करूंगा। और शिशुपाल भी गाली के ऊपर गाली दे रहा है, भगवान सुन रहा है। जब 100 पूरे हो गए, भगवान ने गिनती किया, 101 हुई। भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और चक्र उंगली के ऊपर आया और सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का गर्दन काटा। और सब सभा के अंदर शिशुपाल की आत्मा श्री कृष्ण के चरणों में प्रवेश हुआ। उस वक्त कहते हैं कि अचानक चक्र के आने से भगवान की उंगली के ऊपर खराश लग गई, खून की बिंदु आई। भगवान का दिव्य शरीर होता है, फिर भी भाव के लिए लिखा है। द्रौपदी जो बैठी हुई थी नौलखी साड़ी पहनकर, पूजा की साड़ी, अब व्रत स्नान के लिए, उसने अपनी साड़ी से टुकड़ी को ऐसे फाड़ा और भगवान की उंगली के ऊपर लगा दिया। भगवान ने मुस्कुरा कर द्रौपदी की ओर देखा, बोला इसका ऋण चुकाऊंगा। ये जो थोड़ा टुकड़ा आपने दिया ना, इसका ऋण भगवान ने फिर साड़ी के रूप में उसका ऋण चुकाया है। और इसके बाद तो
बलराम जी का वृंदावन जाने की कथा भी है, और सारे यदुवंशियों के सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाने की कथा है। और यहाँ कुरुक्षेत्र जब आए थे ये, उस वक्त वृंदावन से नंद बाबा भी गोप गोपियों और राधा आदि को लेके वृंदावन आए थे। और ये कृष्ण और नंद बाबा और यशोदा का मुलाकात कुरुक्षेत्र में हुआ है। और जहाँ कृष्ण बलराम को गोद में लेके माँ यशोदा ने जैसे बिठाया है, आंखों से आंसू आने लगे, स्तन में दूध आ गया, माँ ने दोनों का अभिषेक कर दिया, नंद बाबा ने प्रेम से उनको पुचकारा है, सर उनका सूंघा है, और फिर गोपियों ने कृष्ण को घेर लिया है। और रथ यात्रा की भूमिका यहाँ बनती है। रथ को देखकर राधा रानी कहती है, आप भी कृष्ण वही, मैं भी वही। जब जमुना के तट पे मिलते थे, बंसी बट पे मिलते थे, उस मिलने में जो आनंद था वो आज हम फिर वही मिल रहे हैं यहाँ, लेकिन वो आनंद आज नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि आपको हम वृंदावन ले चलें, और भगवान के रथ को गोपियाँ खींच के वृंदावन ले जाना चाह रही हैं। ये रथ यात्रा का भाव होता है। रथ का मतलब हमारा दिल वृंदावन है, और गोपियों के भाव से कृष्ण को रथ के खींच के हम अपने हृदय में लाना चाहते हैं। और फिर वहाँ बड़ा महायज्ञ किया, वसुदेव ने ऋषियों से उपदेश ग्रहण किया। यहाँ पांडवों की पटरानी द्रौपदी ने सारे भगवान की रानियों से पूछा, आपको भगवान ने कैसे जीता। सब ने अपने अपने, द्रौपदी ने अपना स्वयंवर का कथा किया, और एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा, ये बहुत लंबा चौड़ा पढ़ने जैसा है सारा, परंतु अपने समय पूरा हो रहा है। और इसके बाद भगवान द्वारकाधीश के रूप में जब द्वारकापुरी में रह रहे हैं, तो भगवान का एक मित्र है, ब्राह्मण है, सहपाठी है, साथ पढ़ा है उज्जैन में, अवंती का नगरी में। और ये कथा भी कल कहने में रह गई थी, जब ये कथा आज आ रही है। तो वसुदेव ने कहा कि बेटा 11 साल से बड़ा हो गया, अभी तक स्कूल भी नहीं भेजा, क ख भी नहीं पढ़ा है। वृंदावन में तो भगवान पढ़ा लिखा नहीं है, कोई गणित नहीं आती है, एक ही उनके गणित आती है, पूरा दे लो या पूरा ले लो, भक्ति करो पूरी करो, आधा कुछ भी नहीं है, पूरा लो या पूरा दो। लेकिन यहाँ 64 दिनों के लिए भगवान को उज्जैन में अवंती का नगरी में भेजा गया है, जहाँ सांदीपनि मुनि बनारस में रहने वाले शिव भक्त थे। क्योंकि कोई और तो भगवान की पूजा, जो भगवान मानता है कृष्ण को, उसका गुरु कैसे बनेगा। लेकिन ये भगवान के गुरु बनने की लालसा से वहाँ आए थे, और उनकी पत्नी के साथ वो रह रहे थे, और सुदामा वहाँ पढ़ रहा था। और एक दिन लकड़ी लेने के लिए सुदामा और कृष्ण कहीं गए थे। उज्जैन से कोई 15-20-25 किलोमीटर दूर वो गांव आज भी है, जहाँ 2 पेड़ उगे हुए हैं कि ये 2 कृष्ण और सुदामा के लकड़ी का जो यहाँ रखी हुई थी, और पास में एक कुंड है जिसमें उन्होंने पानी पिया था। और वो उज्जैन के पास वो जगह है, उस गांव का अभी नाम मुझे भूल गया, हमने किसी वक्त में लिखा था, जाके उस जगह को देखा था एक बार, कीर्तन करने भी गए थे वहाँ कुंभ मेले में। जब कुंभ में जाते हैं उज्जैन में, तो वो जगह देखने गए थे। और रात को आंधी तूफान आया, बारिश आया, तो सांदी मुनि सुबह ढूंढते ढूंढते दोनों को मिले। तब आशीर्वाद दोनों को दिया कि आपके हृदय में मेरी सारी शिक्षा सदा अमर रहेगी। अब जब ये 64 दिन, केवल 64 दिन, 2 महीने 4 दिन रहे, सब 18 विद्याएं में प्रंगत हो गए। और जब दक्षिणा देने का समय आया, गुरु दक्षिणा, तो सांदीपनि मुनि ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या दक्षिणा देनी, लेना क्या मांगूं। बोला ऐसा शिष्य है तो दक्षिणा में हमारा पुत्र प्रभास क्षेत्र में पहले डूब के प्राण त्याग दिया था, उसको वापस ला दे। और जब सांदीपनि मुनि ने कहा कृष्ण हमारी आपकी गुरु माता अपने पुत्र को देखना चाहती है। बोला जी गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा यही मिलेगी। कृष्ण बलराम चले गए हैं प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र कहते हैं सोमनाथ को। क्यों कहते हैं प्रभास क्षेत्र? चंद्रमा को शराप मिला, क्षय रोग होगा, वो काला हो गया। फिर उसको कहा कि आप भगवान शंकर की पूजा करके समुद्र में स्नान करेंगे तो आपको रोशनी वापस मिलेगी। तो जिस शिव की पूजा चंद्रमा ने की उसका नाम हो गया सोमनाथ। सोम का मतलब चंद्र, चंद्र का नाथ। और वहाँ समुद्र में स्नान करते हैं चंद्रमा, तो फिर उनकी रोशनी वापस, पूर्णिमा को पूरी रोशनी आ जाती है और फिर वापस अंधेरी होती है। फिर जाके पूजा करते हैं, फिर स्नान करते हैं तो उनको रोशनी फिर मिलती है। उस क्षेत्र का नाम हो गया प्रभास क्षेत्र।
तो वहाँ समुद्र में भगवान ने जाके देखा कि ये बालक तो यहाँ नहीं है। वहाँ 5 जन्य एक असुर मिला समुद्र में, और 5 जन्य को भगवान ने काटा। वहाँ भगवान को 5 जन्य शंख मिला है। फिर भगवान संयमपुरी चले गए जहाँ यमराज रहते हैं। यमराज को कहा हमारे गुरुदेव को, बेटा बोला अपने कर्मों से आया है, यहाँ है। बोला हमारे आने के बाद सबके कर्म समाप्त हो जाते हैं, बच्चा वापस दो। उस बच्चे को लाकर सांदीपनि मुनि को दिया। और यहाँ पाठशाल से पढ़े हुए भगवान श्री कृष्ण के सपाटी सुदामा थे, ब्राह्मण थे, इंद्रियां संयम में थी, मन शांत था, वेदज्ञ थे। 3 शब्द लिखे हैं, शास्त्र जानता था, वेदज्ञ था, इंद्रियां संयम में थी, मन शांत था। इंद्रियां संयम में हो, मन शांत नहीं हो तो भी ब्राह्मण परिपूर्ण नहीं है। और ब्राह्मण एक होते हैं अयाचक दृष्टि से रहते हैं, मांगते नहीं है किसी से, जो मिल जाए भगवान जो हवा के जो आ गया उसी से निर्वाह करते हैं। अयाचक ब्राह्मण सबसे महान माना जाता है, मांगे नहीं, अपने आप भगवान की कृपा से उसकी आवश्यकता पूरी होती रहती है। और भगवान किसी को भूखा रखता ही नहीं है। कैसे कहा कि भगवान सबको खिलाता है? बोला कैसे खिलाता है? अपने आप उठा के खाएगा तब खाएगा? बोला खाएगा नहीं, जबरदस्ती भगवान मुख में डाल के खिलाता है। ब्राह्मण कुछ भी नहीं करेगा। एक ब्राह्मण को कहा ऐसे कैसे भगवान जबरदस्ती खिलाएंगे? अरे भाई हाथ से उठा के तो खाना पड़ेगा ना। मैं देखता हूँ कैसे भगवान अपने आप खिलाते हैं। वो चला गया, एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। बोला देखो मेरे को भगवान कैसे ज़बरदस्ती खिलाता है। रहे कैसे कहते हैं, बात सच्ची है। बैठा 1-2 घंटे हुए, कोई एक बेचारे परिवार जा रहा था कहीं यात्रा में, वो उस पेड़ के नीचे भोजन का टिफ़िन खोल के भोजन करने के लिए बैठे। टिफ़िन खोल दिया, अब खाया नहीं, तब तक घोड़ों की टाप की आवाज़ आई, हा हा ऐसे, अरे डाकू डाकू डाकू। वो बेचारा भोजन वहीं छोड़ के भागे, जान बचा के वो आगे चले गए। अब ये भोजन पड़ा है, ये डाकू आके देखते हैं भोजन परोसा पड़ा है, सब खुला पड़ा है। किसी ने हमको मारने के लिए विष डाल के तो नहीं रखा है इधर, क्योंकि लोग चाहते हैं कि डाकुओं को विष दे के मार दें, कोई हमारा शत्रु होगा। अरे देखो यहाँ कोई है क्या? अब ढूंढा तो पेड़ के ऊपर ये बैठा है बेचारा। बोला नीचे उतरो। बोला नहीं उतरूंगा। बोला यही होगा, इसने कुछ भी डाला। पकड़ के उसको नीचे लाए। जब नीचे लाए उसको कहा ये भोजन खाओ। बोला नहीं खाऊंगा। बोला इसी ने डाला होगा इसलिए नहीं खा रहा। अरे पकड़ो इसके हाथ पाँव। दो ने पाँव पकड़े, दो ने हाथ पकड़े और दो ने उठा के भोजन उसके मुंह में जबरदस्ती ठोसा। बोला वाह भगवान वाह, जबरदस्ती खिलाता है। पर ऐसा जबरदस्ती भी नहीं खिलाया कर। जबरदस्ती भगवान ने खिला देता है। तो ब्राह्मण को विश्वास है कि भगवान देगा तो भगवान देते हैं। तो सुदामा ऐसा ब्राह्मण था, लेकिन उसका पूर्व जन्म का कोई ऐसा कर्म था। और ब्राह्मण बेचारा ज़्यादा धन नहीं है तो भी संतुष्ट में, परंतु उसकी पत्नी सुशीला बेचारी बच्चों को देखती थी, भूखे बैठे हैं तो पानी उबलता रहता था कि ये चावल तैयार हो रहे हैं बेटा। तो उसको देखा नहीं गया अपने बच्चों का और पत्नी का दुबला पतला शरीर। उसने कहा हमने सुना है द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, लोग तो मांगने वालों को कुछ देते हैं, वो तो अपने आप दे देते हैं, इतने महान है, अपने आप को अर्पण कर देते हैं, ऐसे इतने महान हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते हो? ये सुदामा कहता है मांगना और वो भी मित्र से, ये तो उचित नहीं है, परंतु इस बहाने दर्शन तो हो जाएगा ना मित्र का, चलो। और पत्नी ने कोई जिद नहीं किया, नहीं जाओगी तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। उसने एक बेचारी ने विचार रखा। तो सुदामा ने कहा ठीक है, भगवान का दर्शन तो हो जाएगा, मांगना न मांगना तो बाद की बात है, परंतु मित्र के पास कुछ तो लेके जाना चाहिए, भेंट तो होना चाहिए। घर में कुछ नहीं था। 4 पड़ोस के घर में चली गई और कहा कि कुछ बहन दे दो, हमको भेंट भेजनी है द्वारकाधीश को। तो मुट्ठी भर चिवड़ा किसी ने, एक माँ ने दिया लाल था, एक ने दिया पीला था, एक ने मोटा था, एक ने पतला था, चारों को इकट्ठा करे एक पोटली में बांधा है। इसमें सुदामे की गरीबी का पूरा इतिहास लिखा है। 4 घरों का, 4 रंग का और 4 नमूने का चिवड़ा है। और ये बगल में दबाया है सुदामा ने, और पगड़ी भी बेचारे को नहीं है, और चप्पल भी नहीं है, डंडा हाथ में उठाया है। और कोई दूर नहीं जाना था, जहाँ सुदामा का घर है पोरबंदर में, वो समुद्र के किनारे पे है, और वहाँ से अंदर द्वारका में जाना था, सामने समुद्र में। और जब वहाँ पहुँचे हैं
तो ब्राह्मणों को पहले राजा के घर में जाने के लिए दरबान रोकता नहीं था। ब्राह्मण किसी के घर में जाए उसके ऊपर कोई प्रतिबंध कभी रहा नहीं है पहले। तो ब्राह्मण जब वहाँ पहुँचा तो कम से कम जो खड़ा था दरवाजे, उसने भाग के कहा श्री कृष्ण को, जो रुक्मणी के साथ पलंग में बैठे थे, रुक्मणी उसको पंखा झेल रही थी, बोला एक ब्राह्मण आ रहा है, आपको अपना मित्र बताता है, लेकिन है तो बहुत दरिद्र, सर के ऊपर पगड़ी भी नहीं है, पाँव में चप्पल भी नहीं है। भगवान ने कहा कि अपना नाम सुदामा बताता है। भगवान ने सुदामा सुना, वहीं से उठ के पलंग से भागे, पीताम्बर का ऊपर का ओतरी भूल गए, भाग के जाके सुदामा को गले से मिल के कहे, अरे मित्र इतना दिन लगा दिया आने में, कब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ऐसे पकड़ के सीधा आके रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी के पलंग के ऊपर सुदामा को विराजमान करके भगवान नीचे चरणों के ऊपर बैठे। कहा रुक्मणी जला पानी जल झारी में भर के लाओ। स्वर्ण की झारी में जल लाए हैं और भगवान अपने हाथ से सुदामा के चरण धो रहे हैं। फिर सुदामा को आसन पूर्वक बिठाया, आसन के ऊपर बिठाकर स्नान आदि करा के फिर 56 भोग खिलाया है। प्रेम से रात को बैठ के सुदामा से वार्तालाप किया है, पुराने बचपन की सारी बातें याद है। सुदामा गुरु के कैसे हम आश्रम में रहे थे। सुबह हुई, कृष्ण ने देखा सुबह ने मैं अभी तक मांगा तो कुछ नहीं, मैं जानता हूं कि इसकी पत्नी ने भेजा है, इसको आवश्यकता भी है, लेकिन ये मांगेगा नहीं, तो मैं मांग लेता हूं। भगवान को मांगना पड़ा। अरे हमारे लिए कोई मित्र भेंट लाए हो क्या? बहुत बड़ी बात है। सुदामा अगर मांग लेता तो भागवत में उसका उल्लेख नहीं होता। भगवान को मांगना पड़ा, कुछ लाए हो हमारे लिए? अब ये द्वारका का वैभव देख रहा है और इसको पता है कि मेरी पोटली में तो 4 घर का चिवड़ा है, पुआ है, छुपा रहा है। भगवान ने जबरदस्ती उसकी कांख से पोटली को निकाला है और मुट्ठी भर के खाया है। बोला वाह सुदामा, तेरे पोहा कितने अच्छे हैं, ये स्वाद इसका, मैं तो रुक्मणी के 56 भोग भी खाए हैं, मैं तो इतने सारी मेरी रानियां हैं, ससुराल का बहुत माल खाया है, परंतु ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला है। अरे प्रेम जो है भक्त का वो असल में स्वाद है, भगवान को स्वाद में कोई रुचि नहीं है। और इतना कहने के बाद दूसरी मुट्ठी भरी तो रुक्मणी ने हाथ को पकड़ लिया। बोला द्वारकाधीश, हमको प्रसाद नहीं ब्राह्मण का मिलेगा क्या? और फिर एक मुट्ठी ब्राह्मण के बदले में आप क्या दोगे? बदले में दोगे क्या ब्राह्मण को? और दूसरी मुट्ठी खाओगे तो हम कहाँ रहेंगे? कोई जगह नहीं बचेगी, सब कुछ देना पड़ेगा ब्राह्मण को। भगवान ने रुक्मणी को दे दिया। अब सुदामा यहाँ बैठा है। ये रोचक फिर कथा करते हैं कि दूसरी सब रानियों को पता लगा कि एक ब्राह्मण का रुक्मणी के महल में ही इतना बड़ा आदर हुआ है, तो उसी को आशीर्वाद मिलेगा, हमारा क्या होगा? और रानी भगवान की थाली सजा के, पेढ़ा अंदर रख के, तिलक लेके, फूल लेके, माला लेके आई है। सुदामा के गले में माला डाल के एक मोदक खिला रही है और पूजा करके। तो सुदामा कह रहा हो सौभाग्यवती भवो, पुत्रवती भवो, 1 2 3 4 8 9 10। अब सुदामा का गला सूखने लगा। भव अब तो कुछ कह नहीं रहा था। तो कृष्ण से पूछा बाकी कितनी आने वाली है? बोला बाकी 16,100 होंगी। कितना पेड़ा खाएगा, क्या आशीर्वाद? भगवान ने कहा मेरा मित्र चिंता मत करो, तो दोनों हाथों से मेरे को आशीर्वाद दे दो, सब सुखी हो जाएंगी। भगवान ने बहुत अच्छी बात की। एक भगवान को आप संतुष्ट करो तो जगत संतुष्ट हो जाएगा। टाइम हो गया। जब ये बात करते हैं तो कई कथाएं अंदर से आने लगती हैं बाहर टाइम से पहले, कि एक भगवान संतुष्ट हो तो सब संतुष्ट हो जाते हैं असल में। वो दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने कपट करके 12 बजे के बाद पांडवों के पास भेजा था कि हमारे को भोजन 10,000 शिष्यों के साथ करना है, और द्रुपति ने तो अक्षय पात्र से पा लिया था, दूसरे दिन हो सकता था, लेकिन कहा भोजन चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज आप भोजन कीजिए। बोला मैं स्नान करके आते हैं जमुना से। द्रुपति ने कहा कैसे खिलाएंगे? हे कृष्ण कृष्ण। तब तक भागता हुआ कृष्ण आया। बोला द्रुपति बहुत भूख लगी है, कुछ है? बोला तू भी भूखा आया, वो 10,000 पहले से भूखे बैठे। बोला
कुछ है, तुम्हारा पात्र है कहाँ, ले तो आ। द्रौपदी ने कहा ये पड़ा है पात्र। और कृष्ण देखा एक चावल और एक पालक पर, पालक थोड़ा सा लगा हुआ है। भगवान ने उठा के कहा, बोला मैं तृप्त जगत तृप्त। अरे कहा भीमसेन जाओ बुला के आओ उनको, बोलो प्रसाद तैयार है। बोला कहाँ है? बोला जाओ तो सही, प्रसाद तैयार है, बोल लो। भीमसेन गदा उठाया, चला वहाँ, और वो स्नान करके अंदर पेट सबका फूलने लगा, डकारें आने लगी। वो कहते हैं गुरुदेव प्रसाद खा नहीं पाएंगे। बोला 10,000 का ऑर्डर दिया है, कैंसिल कैसे होगा? ये तो बड़ा भारी काम हो जाएगा। और तक ऐसे करो, भागो यहाँ से, रुको मत, तुम लोग तो यहाँ से भागो, नगना कैसे करेंगे? और भीमसेन तब तक पहुँचा, बोला गुरुदेव प्रसाद आपके लिए तैयार है, आप आइए, बस परोस के हम आपकी सेवा करके आशीर्वाद लें। अब दुर्वासा कहता है, हे पांडुपुत्र, आज प्रसाद खा नहीं पाएंगे, कभी फिर दोबारा आएंगे, प्रसाद खिला के आशीर्वाद लेना है ना। आशीर्वाद 2 हाथ से देता हूँ, आपका ये वनवास का काल सुखपूर्वक बीत जाएगा, आपका राजपाट आपको मिल जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। भीमसेन कहता आप इतने प्रसन्न हुए तो गुरुजी एक आशीर्वाद और दे दो, जो चाहिए वो मांग लो। अब दुर्वासा ने, अब भीमसेन कहता है देखो गुरुदेव मैं खाता बहुत ज़्यादा हूँ, ये मेरी बीमारी है, मैं वृकोधर कहते हैं, आधा मेरी माँ मेरे को देती है, आधे में सारा परिवार खाता है। अब जो खाएगा ज़्यादा तो सोच भी ज़्यादा जाना पड़ता है। अब एक आशीर्वाद दो, खाऊं मैं और सोच जाए शकुनी। भाई ये सब बदमाशी तो उसकी है, उसने ही भेजा है ना आपको, अंदर से कह रहा है। दुर्वासा का तथास्तु ऐसे ही होगा। अब भीमसेन हंसता हुआ वापस आ रहा है। कृष्ण का आ नहीं रहे हैं, बोला आज उनका पेट भर गया। कृष्ण हंसने लगा तो द्रौपदी संतुष्ट हो गई, बोला कन्हैया आपने सबकी लज्जा बचा ली। भीमसेन ने कहा देखो हम तो वनवास में बाजार जा नहीं सकते हैं, आप कन्हैया एक काम और भी करो, इतना किया है। बोला क्या करना है? बोला जुलाब ला के दो, आज मेरे को खाना है। बोला क्यों? बोला बड़ा एक आशीर्वाद बड़ा अच्छा मिला है, मैं जुलाब लूंगा और तुम शकुनी का समाचार पूछना। ये शकुनी पहला अफगानिस्तान का आतंकवादी भारत में आया था, जिसने कुरुक्षेत्र का युद्ध कराया। ये पहला आतंकवादी सबल महाराज का बेटा है, अपने बाप की हड्डियों के पांसे बना के आया था, बदला लेने के लिए कि हमारी बहन को सूरदास के साथ शादी करा दी धृतराष्ट्र से, भीष्म से लड़ तो नहीं सकेंगे, मैं इनके कुल का वंश का विनाश तो कर ही दूंगा। तो इसीलिए विशेष रूप से वहाँ से तैयार होके आया था शकुनी। भगवान ने जब ये सब ले लिया तो दूसरे दिन सुदामा को विदा किया। जिन कपड़ों में आया था उसी कपड़ों में वैसे का वैसे सुदामा जा रहा है। भगवान ने रथ के ऊपर चढ़ा के भी भेजा नहीं। किसी ने पूछा इतना मित्र था, बेचारा दुबला पतला था, भिजवा देता रथ पे। भगवान कहते हैं इस ब्राह्मण के चरण मेरे राज में पड़ेंगे तो मेरा राज सदा हरा भरा रहेगा। इस ब्राह्मण के चरणों के चिन्हों से बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। और सुदामा कहता है कितना मेरा मित्र अच्छा है, कितना मेरा सम्मान किया, अपने आसन पे बिठाया। अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, दिया होता तो लोग कहते थे ब्राह्मण भिखारी मांगने गया है। अच्छा हुआ कृष्ण ने नहीं दिया, मेरे मित्र ने मेरी लाज रख ली। बड़ा खुश होके आ रहा है। और जैसे अपने गांव के पास पहुंचा तो गांव को पहचान नहीं पाया। बड़ा महल, अरे बेटा कहीं भूल के वापस द्वारका तो नहीं आ गया? किसी से पूछा भाई कौन सा गांव है? बोला ये पोरबंदर का गांव है। बोला इस जहाँ सुदामा का घर? बोला ये सुदामा घर, वो बड़ा महल बना हुआ है और अंदर से वो उनकी पत्नी सुशीला सजी धजी बड़ी आरती की थाली लाके सुदामा की पूजा कर रही है। इसने आश्चर्य, सुदामा ने कहा हे द्वारकाधीश देते हो लेकिन दिखाते नहीं हो। जैसे रात को आदमी सब सो जाते हैं और आकाश से वर्षा होती है, सुबह उठते हैं तो तालाब भरे होते हैं, चारों ओर से हरियाली हो जाती है, ऐसे आपने इतना दिया है। अब मैं इसका भोग तो नहीं करूँगा लेकिन दुनिया को दिखाऊंगा कि गोविंद जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। देखो ये महल द्वारका के समान हमको दे दिया है। इसके बाद वेद स्तुति करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, उसको श्रुति की स्तुति कहते हैं। फिर सुभद्रा का अर्जुन हरण करके लाता है। और ये परीक्षण ने कहा कि हमारी
हमारी जो दादी थी उसका अर्जुन से विवाह कैसे हुआ उसकी कथा सुनाओ। तो उसमें सुभद्रा हरण की कथा आती है। और फिर दसम स्कंद को पूरा करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते श्री कृष्ण भगवान की जय, ऐसे जय घोष करके 11वें स्कंद में 31 अध्यायों में मुक्ति का प्रसंग है। और मुक्ति पहले 5 अध्यायों में विशेष रूप से भागवत धर्म से निमि महाराज के यज्ञ में नव योगेंद्रों ने निमि महाराज के प्रश्नों के उत्तर देते हुए भागवत धर्म का निरूपण किया है, जिससे सामान्य व्यक्ति भगवान के भागवत धर्म का पालन करके संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। उसके बाद 24 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उद्धव गीता के रूप में दत्तात्रेय अवधूत के मुख से यदु को जो उपदेश दिया है वो बताया है, उसको कहते हैं उद्धव गीता। और उस उद्धव गीता में 24 गुरुओं का वर्णन आता है, जो प्रकृति से आप जहाँ जाओ वहाँ से शिक्षा प्राप्त करो। इसका मतलब नहीं है कि ये गुरु कोई पूजा पाठ करने वाले गुरु है, ये है शिक्षा वाले गुरु। भाई आकाश से व्यापकता सीखनी है, पृथ्वी से सहनशीलता सीखनी है, पानी से किसी का प्यास बुझाना है, ये सीखना है। तो ऐसे हर एक गुरु से क्या सीखा उसका वर्णन पूरा किया गया है। फिर भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का वर्णन किया है, शुद्ध भक्ति का वर्णन किया है भगवान ने। जो भगवत गीता में भगवान को कहना रह गया था वो भगवान ने उद्धव गीता में कह के पूरा कर दिया है। भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने कार्य में लगाने के लिए उपदेश दिया, और उद्धव गीता में भगवान ने उद्धव को भगवान के ध्यान करके भगवान को पाने का रास्ता बताया। और उद्धव को ये उपदेश जहाँ भगवान ने दिया है उसको कहते हैं ज्ञान वावा। ये सोमनाथ में जगह है, एक वावा गुजराती में कुआं को कहते हैं। कुएं के किनारे पे भगवान ने बैठकर उद्धव को उपदेश दिया है। वहाँ एक छोटा सा गुफा भी नीचे है। वो स्थान अब जाते हैं कभी, ये जगह आपने देखा नहीं होगा सोमनाथ में, ये ज्ञान वावा वाला स्थान एक है। और वहाँ से फिर बलराम जी था पाताल में चले जाते हैं, उनका वर्णन है। और विशेष रूप से यदुवंश के शराब का वर्णन आता है 11वें स्कंद में। अब यदुवंश में क्या है, जो देवता यदुवंश में आए थे उनको वापस देवलोक में जाना था अपना काम करने के लिए, और यदुवंशी जो भगवान के पार्षद थे वो तो अदृश्य रूप से भगवान के साथ द्वारका में आज भी रह रहे हैं। तो अब शराब की यदुवंश की कथा आती है कि सांबा के पेट में कपड़ा डालकर लड़की बनाकर स्त्री, और पिंडार क्षेत्र में कुछ ऋषि आए, नाम है विश्वामित्र आदि वशिष्ठ आदि सब ऋषियों का, दुर्वासा आदि सब ऋषि आए। भगवान श्री कृष्ण को देवता आए, भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना किया का जिस काम के लिए अवतार के लिए आपको प्रार्थना की थी वो काम तो धरती के बाहर का पूरा हो गया। अब आपकी इच्छा हो अपने धाम जाओ, और धाम जाते हुए हमारे लोकों में दर्शन दे के जाना। ये कहकर ये सब समुद्र के किनारे पिंडार्क तीर्थ में स्नान करने गए। दुर्वासा ऋषि का वहाँ आश्रम है। यहाँ ये यदुवंशियों के बालक खेलते हुए परीक्षा ले रहे हैं उन ऋषियों की। कहते हैं एक गर्भवती का इस स्त्री को महाराज बेटा होगा कि बेटी होगी, बेटा होगा कि बेटी होगी। तो ऋषियों ने कहा यदुवंश के आप बालक हो, ऋषियों के साथ ऐसे हंसी मजाक करना उचित नहीं है। तो कहते हैं आपको महाराज पता भी नहीं लगता, इतनी जटाजूट इतनी तपस्या की, लड़का के लड़की का भी पता नहीं लगता है। और ऋषियों को क्रोध आया कि इसके अंदर है मूसल, जिससे होगा यदुवंश का विनाश। बच्चे डर गए, पेट खोले देखा तो इतना लोहे का मूसल पड़ा है अंदर, डर गए। कृष्ण को नहीं बताया, उग्रसेन को बताया, महाराज ऐसे हमारे को ऋषियों ने शराब दिया है। उग्रसेन महाराज ने कहा इसको पीस के समुद्र में डाल दो। पीस के समुद्र में डाल दिया, एक छोटा टुकड़ा बच गया, वो भी समुद्र में डाल दिया। भगवान को बताया नहीं, भगवान जानते थे सब कि शराप जो ब्राह्मणों का हो या नारद को दक्ष का हो, लेकिन ये अपना प्रभाव द्वारका में नहीं दिखा सकता। भगवान के धाम में शराब का असर नहीं होगा। तो भगवान ने कहा इनको कहाँ ले जाएं? बोला
सोमनाथ में भगवान शंकर के क्षेत्र में ले जाएं, वो तो शंकर का काम है प्रलय करना, उधर ले जाते हैं, वहीं इनका विनाश होगा। भगवान ने सबको कहा हम चलें प्रभास क्षेत्र, वहाँ त्रिवेणी में स्नान करेंगे, सब चले वहाँ। और वहाँ जब पहुँचे तो रात का चावल में पानी डाल के रख दिया, और चावल में पानी डाल के रखने से ओडिशा के लोग उसको पखाल कहते हैं, और सुबह उसमें नमक डाल के और हरी मिर्ची डाल के पीते हैं तो 2-4 घंटे नशे में पड़े होते हैं। इसको कहते हैं चावल का शराब बन गया। और सब ने ये पिया, और पीने के बाद सबको ऐसा नशा हुआ, एक दूसरे से लड़ने लगे, गाली देने लगे, अस्त्र शस्त्र निकाल के लड़ने लगे, और एक दूसरे को मारने लगे, भगवान के कहने से भी रुकेंगे नहीं। और वो जो चूर्ण डाला था लोहे का, वो इर्क घास बन के निकला था समुद्र के किनारे, उसको काटते जाएं, एक दूसरे को मारते जाएं, सब मरते जाएं। तो ये दिखावा मरने का क्या, किसका किया? देवताओं का। शरीर जो यदुवंशियों के ऊपर था वो उनको छोड़ के वापस देवलोक चला गया। ये देवताओं का काम पूरा हुआ। यदुवंशी यहाँ अदृश्य रूप से भगवान की लीला में रहे। भगवान ने इन सब का तर्पण किया। त्रिवेणी संगम है एक, प्रभास क्षेत्र में त्रिवेणी संगम है, समुद्र की तरफ से दो नदियाँ आपस में आके मिलती हैं, वहाँ इनका किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाके वीरावल में एक बरगद के छोटे पेड़ को पीठ देखकर बैठ गए, सीधा पांव उल्टे घुटने के ऊपर रख दिया। और उस वक्त जरा ने भगवान के चरण को हिरण का मुंह समझा, और वो लोहे का टुकड़ा जो पीसने के बाद बच गया था वो उस बाण के आगे नोक में था। उसने निशाना लगाया, भगवान के चरण में वो लगा, और तब तक जरा दौड़ता हुआ भगवान के चरणों में प्रार्थना करके कहता है, भगवान गलती हो गई मुझसे, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरी इच्छा थी, तुम चलो मेरे धाम, तुमको मुक्ति देता हूँ। और फिर भगवान अपने इसी शरीर में इस धरती से अपने धाम को चले गए। ऐसे 11वां स्कंद पूरा होता है। 12वें स्कंद को कहते हैं निरोध स्कंद। निरोध जो भागवत का विषय है, 4 प्रकार की प्रलय होती है, उन प्रलय का असल में वर्णन है। और पहले तो अध्याय के अंदर भारतवंश में परीक्षित महाराज के बाद चंद्रगुप्त मौर्य तक राज जो है इन सब का वर्णन है। और फिर लिखा है भारत में कश्मीर के रास्ते से यवनों का राज होगा, और भविष्यवाणी की हुई है कि यहाँ से तुर्क आएंगे, अफगान आएंगे, यहाँ राज करेंगे। और उसके बाद भूमि गीत का वर्णन है, जहाँ पृथ्वी दुख से रो के कह रही है कि कलयुग में मेरे ऊपर कितने अत्याचार होने वाले हैं। उसके बाद पुराणों की महिमा है, जब कलयुग के अत्याचारों को परीक्षित महाराज ने सुना तो बड़े दुखी हुए कि कलयुग शुरू हो गया है, मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, लोगों का कल्याण कैसे होगा। जब परीक्षित को दुख में देखा तो सुखदेव के मुख से एक श्लोक निकला, कलेर दोषे निधे राजन। महाराज परीक्षित, कलयुग तो दोषों का सागर है। महाराज और दुखी हो गए कि सागर को कौन तैर सकता है। अस्ति एको महागुण, एक बड़ा गुण है कलयुग में। अरे महाराज जल्दी बताओ, मेरे 7 दिन पूरे होंगे, तक्षक आके मेरे को काटेगा, मैं अगर उस गुण का पालन करूंगा तो मैं राजा हूं, करूंगा तो प्रजा करेगी तो सबका कल्याण हो जाएगा। तो बताइए, जल्दी बताइए सुखदेव महाराज। तो सुखदेव महाराज की जीभा के ऊपर सरस्वती आके बैठती है, और सुखदेव महाराज कहते अस्ति एको महागुण, क्या है? कीर्तन कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। कृष्ण का कीर्तन। सुखदेव महाराज ने हरि कीर्तन भी नहीं कहा, राम कीर्तन या परमात्मा कीर्तन, ब्रह्म कीर्तन नहीं कहा, शब्द निकला कीर्तन कृष्णस्य मुक्त संग, संसार के बंधन से मुक्त कर देगा, परम ब्रजेत, भगवान के ब्रजधाम ले जाएगा, गोलोक वृंदावन पहुंचा देगा। ये सुन के परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न हुए। फिर पुराणों की महिमा का वर्णन है। और फिर तक्षक फिर पूछते हैं परीक्षित, अब आप, सुखदेव कहते हैं परीक्षित अब आपको कोई चिंता है? बोला अब मैं संतुष्ट हूँ। अब ये शरीर को तक्षक हाथ लगाएगा, मैं तो शरीर हूँ नहीं,
मैं तो भगवान का नित्य पार्षद हूँ, भगवान की सेवा में जाता हूँ। और इसके बाद अंतिम अध्याय में कुछ श्लोक हैं, उसका पाठ करके हम पूर्णाहुति करते हैं। आप भी हमारे साथ ये कुछ श्लोकों का पाठ